रिकॉर्डिंग। चलो शुरुआत करें, क्योंकि मेरा टाइमिंग है 7 बजे ओपनिंग, इन द सेंस ओपनिंग, क्योंकि आदत लगी हुई है। एक बार ओपनिंग दे दिया, चलो स्टार्ट करना है, सो वी कैन स्टार्ट इट। सो करें शुरुआत। आर यू रेडी? कौन कौन एमडीटी करना चाहता है? वहां से शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। कौन एमडीटी करना चाह रहा है, नहीं करना चाह रहा है, कैसे करना चाह रहा है, कैसे होगा वो अलग बात है, क्या करना पड़ेगा वो अलग बात है। लेकिन चाहत जब तक नहीं होगी, जब तक चाहत मन में नहीं होगी तो नहीं होगा ना। आप करना तो चाहते हो, लेकिन अगर उतरोगे नहीं, पानी कितना गहरा है, समंदर कितना गहरा है, उसको नापने के लिए उतरना तो पड़ेगा ना सब अपने को। तो चलो ना, कोशिश करके देखते हैं ना एक बार, कितना गहरा है समंदर। वी कैन प्लानिंग कितना समंदर गहरा है। क्योंकि भगवान एक बात कहते हैं हमेशा, क्या मालूम है? तू अगर एक स्टेप नहीं बढ़ेगा ना, तो तेरे जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगा। तू अगर एक स्टेप आगे नहीं बढ़ेगा, तेरा जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगा। तुझे अगर अपने जिंदगी में आगे बढ़ना है तो एक स्टेप चलना पड़ेगा ना। जब एक नन्हा बच्चा जब चलना शुरू कर देता है, एक स्टेप स्टार्ट कर देता है। अपनी भी लाइफ यही हुई है। लेकिन यमडीटी करने के लिए हमने अगर एक स्टेप नहीं बढ़ाई ना, तो अपने को नहीं होगा। तो करना जरूरी है ना। करना सब कुछ है। करना मैं चाहता हूँ, सब कुछ होना चाहता हूँ, सब मेरे से कर पाऊंगा। सपने बहुत बड़े हैं क्या, लेकिन उसके लिए जी जान लगाने की ताकत है अंदर। मैं क्लियरली बात करने वाला बंदा हूँ। मैं ओपन बोलता हूँ, भरी भले मेरी बात बुरी लगे अच्छी लगे जो आपके पास है। लेकिन एक स्ट्रैटेजी मेरी बहुत क्लियरली है। ओपनली बात करो, बिंदास होके बोलो, टेंशन नहीं लेने का, कोई टेंशन रखना नहीं है। क्योंकि जब तक सुनाओगे नहीं, जब तक बोलोगे नहीं, लोगों को समझ में नहीं आता है। भगत सिंह जी का एक डायलॉग है, मालूम है आपको? और अजय देवगन का एक मूवी जो भगत सिंह के ऊपर बनी थी, उनका क्या डायलॉग है उसमें मालूम है? बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है। बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है। जो कस्टमर बहरा हुआ है, उसको एलआईसी के बारे में, नहीं तो आपके लिए नहीं बोल रहा मैंने, नहीं तो आप बोलेंगे साहब हम तो बहरे थोड़ी है, हम तो सुन पा रहे। मैं आपके लिए नहीं, जो कस्टमर ये एक बात कहते हैं ना, निगेटिविटी की, बहुत बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ रहा है, इसके लिए एमडीटी बहुत सारे एजेंट्स का नहीं हो रहा है। मैं हमेशा बात करता हूँ कि करते रहोगे तो सब कुछ होता है। मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, जो मैं ऑलरेडी सिखाया वो सिखाने वाला नहीं हूँ आज। मैं कुछ नया सोच लेके आया हूँ, मैं कुछ नया प्रोजेक्ट्स करना चाह रहा हूँ। तो ऑलरेडी मैंने 20 या 25, मेरे हिसाब से 25+ एजेंट्स रहेंगे जिनको मैंने बात करके उनको एक पर्सनलाइज, एक 10-15 दिन का एक टारगेट मैंने दिया है। ऑलरेडी मैं एक टेस्टिंग कर रहा हूँ एक ऐसे प्रोजेक्ट्स पे, जो प्रोजेक्ट आपको हर महीना 1 लाख रुपए कमा के दे सकता है। मैं ऑलरेडी उसमें उतर चुका हूँ। क्योंकि देखिए, एक सिंपल है, आपको पड़ी नहीं है पैसा कमाने की, मेरे को पड़ी है पैसा कमाने की और आपके जेब में डालने की। तो मेरी आदत है थोड़ी सी अलग, कि यार जबरदस्ती होके एजेंट्स को लेके चलो, तभी जाके पैसा आता है। बहुत सारे ऐसे एजेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनको मैंने जबरदस्ती नौकरी छोड़ने के लिए भी बोला, और आज उनके अकाउंट में लाख रुपया दिया भी है। मैंने मैंने जबरदस्ती कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए बोला जिसमें उनको रिजल्ट आया बाद में। 6-6 महीने तक रिजल्ट नहीं आया, लेकिन मैंने जबरदस्ती कहा कि ये तुझे करना है, 6 महीने तक कर, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आज उसके अकाउंट में महीने का 1.5 से 1.25 2 लाख रुपया आ रहा है। क्योंकि मैं वही चीज सिखाता जो मुझे मालूम है, प्रैक्टिकल। क्योंकि मैं गुरु की बात मानता हूँ, तो मैं अपने जो जिस बंदे को मैं बोलता हूँ कि ये चीज कर, मैं उसको एक ही चीज कहता हूँ, भरोसा रख। मुझ पे मत रख, अपने पे रख। भगवान पे है ना, तो काहे के लिए टेंशन लेता है? भगवान पे भरोसा है ना, तो टेंशन क्यों लेता है? सब कुछ अच्छा होगा, सिर्फ भरोसा रख। मेरे पे मत रख। क्योंकि तू दूसरे पे भरोसा रखेगा, इसके लिए कार्यक्रम जल्दी हो जाता है। अपने आप पे और भगवान पे भरोसा रखेगा, तेरा कार्यक्रम जल्दी होगा। मतलब तेरा जो काम चाह रहा है वो सबसे पहले होगा। एमडीटी करने के लिए कस्टमर पे भरोसा मत रख, अपने आप पे भरोसा रख कि मैंने इसको प्रेजेंटेशन दिया, मैं इसको क्लोज करके ही रखूंगा। तो अपना गलती कहाँ होता है? मैं हर साल बात करता हूँ कि 80,000 90,000 ये जेंट सर एमडीटी से रह जाता है। क्या दिक्कत है? क्यों रह जाता है मालूम है? रेस के लिए जाता है कि वो करने की कोशिश करता है, आखिरी मोमेंट आता है और वो छोड़ देता है, क्योंकि वो कस्टमर पे डिपेंड रहता है। ये मेरा 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं, 22 साल का एक्सपीरियंस है। 1.5 लाख+ एजेंट्स को ट्रेनिंग दे चुका हूं अभी तक, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। अभी मेरा परसों ही प्रोग्राम हुआ, 22 और 23 तारीख को
मैंने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और ऑफलाइन का 2 दिन का प्रोग्राम मैंने मुंबई में लिया, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि कम कॉस्ट में बहुत अच्छा प्रोग्राम मैंने दिया। दूसरे दिन 8 स्पीकर थे, पहले दिन 4 मेन प्लेटफॉर्म स्पीकर, 12 स्पीकर्स। मैंने कहा था कि 10 प्लस स्पीकर्स में प्रोवाइड करूंगा, मैं छोड़ के 12 प्लस स्पीकर्स मैंने प्रोवाइड किए वहां पे। और अफलातून नॉलेजेबल, कुछ थोड़ा सा डिस्कनेक्टिविटी हुई, फिजिकल वालों के लिए नहीं हुई, ऑनलाइन वालों के लिए हुई, लेकिन मैंने दिया जो मेरा कमिटमेंट था, मैंने दिया आपको। और मैं कमिटेड रहता हूँ कि मैं करा के रखूंगा, मतलब करा के दूंगा। तो कमिटमेंट इज कमिटमेंट। तो एमडीआरटी का कमिटमेंट आज लेने वाला हूँ। आज तारीख कितनी है? 25 अगस्त। कितना दिन बचा है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अबे दिसंबर छोड़ देना। अपने पास टाइम कितना है? 3 महीने, 90 दिन। 90 दिन अगर काम करेगा मेरी बताई हुई सोच पे, आराम से होगा। आप बोलेगे विजय भाई तुम तो पेड वर्जन। मेरा पेड वर्जन फ्री वर्जन कोई ऐसा रहता नहीं। मैं पेड वर्जन रहेगा तो भी 2 घंटा बात करता हूँ, 1.5 घंटा बात करता हूँ। और फ्री वर्जन में 1 ही घंटा, में ज्यादा बात नहीं थी। आज मैं जितना पॉइंट बताऊंगा उसके ऊपर सिर्फ करके देखना, क्योंकि मैं ट्रायल दूंगा आज। ट्रायल, क्योंकि ट्रायल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एजेंट बोलते हैं सर आपका बात बराबर है, मैं करने का कोशिश भी करूंगा, लेकिन रिजल्ट नहीं आया तो। सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि तुम रिजल्ट के पीछे भाग रहे हो। सबसे बड़ा गलती यहां पे है, रिजल्ट आएगा क्या नहीं आएगा क्या। एक बात बताओ, हर कोई अगर धंधे में सक्सेसफुल बनता था, वो अगर एक ही सोच लेके चलता कि मेरे को अगर वो बच बेच परचेस करेगा तो ही मेरा धंधा होएगा, हर दुकानदार दुकान ओपन करके बैठता था? हर सेल्समैन हर दरवाजे पे जाता था? नहीं ना। ये दुनिया उम्मीद पे कायम है, कल भी थी आज भी है। ये दुनिया उम्मीद पे कायम है, कल भी थी आज भी और आगे भी रहेगी। वो एक ही उम्मीद है, मेरा सब कुछ अच्छा होगा। भगवान के मंदिर में जब जाते हो, घंटा बजा के उसको सुला, जो सोए हुए भगवान को जगाते हो, बोलते हो मैं आया हूँ, रुक उठ जा करके, मेरे को आशीर्वाद दे। क्या आशीर्वाद दे? कि मेरे को बड़ा आदमी बना दे, मेरे अकाउंट में पैसा दे दे, मेरे को सब कुछ अच्छा हो जाए, सब मांगते हो। लेकिन कभी ये मांग के देखे कि मेरी वजह से किसी का भला हो? मांग के देखो, आप दूसरे दिन घर पे नहीं बैठोगे। आप बोलते हो कभी ऐसा? बोले कि विजय भाई ये बात थोड़ा अलग है। नहीं, सच में करके देखो। एक एक डेवलप्ड ऑफिसर उस दिन लास्ट मूवमेंट पे, लास्ट ट्रेनिंग, लास्ट पॉइंट पे उन्होंने बात की, रमेश जोशी साहब। 32 साल हो गए एलआईसी की एजेंसी, मतलब डेवलप्ड ऑफिसर पोस्ट पे, एसबीए थे, अभी लिखा है। उन्होंने संकल्प क्या बताया था मालूम है? उस दिन क्या संकल्प लिया उन्होंने? उनके पास कभी भी मुलाकात करो, आप उनके पास कभी भी मुलाकात करो, कभी भी उनके पास मिलो, वो उनके बैग में हाथ डालेंगे और जो भी चीज आएगी वो आपके हाथ में दे देंगे। कभी वो एक्यूप्रेशर का पॉइंट्स देते थे, कभी वो कुछ ऐसी, अभी वो कल उन्होंने सारे जितने भी पार्टिसिपेट से अप्रोक्सीमेटली 40 प्लस ये रिंग दी उन्होंने। गई, निकल गई। वो रिंग दी उन्होंने, कौन सी? वो ये एक्यूप्रेशर वाली। कभी वो हैंडल देते थे, कभी कुछ ना कुछ, कभी विजिटिंग कार्ड में कुछ अलग पैटर्न देते थे, कभी किसी मंदिर में वो मंदिर प्रसाद विसाद सब लेके आते थे, अपने बैग में रखते, जो भी मिलेगा उसको देते थे। विजिटिंग कार्ड के साथ प्रसाद देते हैं, उनकी आदत है। मैं पहले से काम कर चुका हूँ 22 साल अभी उनके साथ। एक चीज बहुत सीखने मिली, देते जाओगे तो मिलते जाएगा, नहीं देते जाओगे तो क्या मिलेगा? देते जाओगे तो मिलते जाएगा, नहीं देते जाओगे तो क्या मिलेगा? तुम देने का काम ही नहीं करते, तुम मांगने का काम कर रहे हो। तुम देते हो क्या प्रेजेंटेशन? तुम देते हो क्या लोगों को एलआईसी के बारे में इंफॉर्मेशन? तुम देते हो क्या लोगों के पास कुछ अच्छा न्यूज? तुम सिर्फ ये की एक्सपेक्ट करते हो, गुड मॉर्निंग सर, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ, मैं एलआईसी का पॉलिसी बताने आ जाओ। देने का, जिस दिन देना सीख जाओगे उस दिन मिलना शुरू हो जाएगा। और एमडीआरटी ऐसे ही नहीं बना जाता, सीओटी ऐसे ही बना नहीं जाता, टीओटी ऐसे ही बना नहीं जाता, जब तक देने की भावना हो जाएगी। ए भाई अपन तो देवी लाली है, अपन तो देवी लाली है, अपन कहाँ मांगी लाल है? अपन तो देवी लाल है, क्योंकि हम क्लेम का चेक देने वाले बंदे हैं, हम मैच्योरिटी का पैसा देने वाले बंदे हैं, हम पेंशन का पैसा देने वाले बंदे हैं। लेकिन जब तक लोगों के सेवा के लिए काम करते रहेंगे तब तक मिलता रहेगा, क्योंकि भगवान एक ही चीज देखता है, तेरा काम अच्छा है मैं तेरे को देते जाऊंगा, तेरा क्वालिटी अच्छा है मैं तेरे को देते जाऊंगा, तो टेंशन काहे के लिए लेता है? बस इसके ऊपर फोकस करना जरूरी है। बस जस्ट बेटा, इसका लॉग इन, ओके। सवाल कहाँ है फिर, एमडीआरटी कैसे किया जा सकता है?
3 महीने में करना है बाबा, छोटा मोटा नहीं। मैं दिसंबर नहीं पकड़ता, दिसंबर कभी भी नहीं पकड़ता। कोई भी एमडीआईटी एजेंट मेरे को दिसंबर में कॉल करेगा, मैं बोलेगा नहीं हो पाएगा, मैं सीधा ओपनली बोल देता हूँ नहीं हो पाएगा। मैं रिस्क लेता नहीं, क्योंकि मैं मेरे प्रोजेक्ट में बिजी रहता हूँ। मेरा एक तो गोवा का प्रोजेक्ट है, गोवा का अगले साल का, गोवा नहीं, अभी अगले साल का मैंगलोर है, नवंबर में मेरा गोवा का प्रोजेक्ट है, जिसको भी एमडीआईटी करने का नवंबर के पहले करने का, लेकिन भागना पड़ेगा। अभी सवाल क्या आता है मालूम है सर, लोग प्रीमियम देते नहीं ना, इधर रिन्यूअल का प्रॉब्लम हो गया है, इधर रिन्यूअल कलेक्ट करने में नाक में दम आ गया, रिन्यूअल के लिए जाते हैं लोग, रिन्यूअल का पैसा नहीं देते, लोगों को बोलते हैं सर ये काम है, ये अच्छा पॉलिसी है, वो लेते नहीं है, वो बहाने बनाते। लोगों का काम है बहाना बना, तुम्हारा काम है समझाना। लोगों का काम बहाना बनाना है, तुम्हारा काम समझाना है, लिया तो लिया, नहीं तो तुम आग्रह कर। प्रॉब्लम कहाँ है मालूम है, तुमने तुम्हारा जो सराउंडिंग है ना, उसको लिमिटेड करके रखा हुआ है। तुम तुम्हारे सराउंडिंग को छोड़ नहीं चाहते हो। छोड़ना चाहते हो क्या? नहीं छोड़ना चाहते। चंद्रगुप्त मौर्य पूरे दुनिया पे राज कर सकता था, कर सकता था कि नहीं कर सकता था? पूरे भारतवर्ष में राज हुआ, मौर्य साम्राज्य का पूरे भारतवर्ष में राज हुआ। लेकिन वेदों में एक बात कही थी, कौन सी मालूम है? जो पुराने वेदों में एक बात कही थी, सप्त सिंधु, ये सप्त सिंधु सागर के पार तुम जा नहीं सकते, वहां कुछ है नहीं है। वो एक बॉन्डिंग जो था ना, आदमी को बॉन्डिंग रोकता है, वो नहीं जा पाया। मराठों ने अटके पार झंडा लगाया, लगाया ना, अफगानिस्तान तक मराठों का राज था। आप साम्राज्य देखो पूरा, 1700 सदी का। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, इसका एक रीजन है। अरे पूर्वज बहुत खेल गए, अपने को अभी खेलना क्यों नहीं आ रहा है? वो तो कमा के गए, वो तो छोड़ के गए, अपने को क्यों नहीं आ रहा? अपने घर में किसी ने कुछ अच्छा बना के रखा है, हम नहीं कर पा रहे। रीजन क्या है? क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मैं अगर करूंगा तो ये आएगा, उन्होंने एक ही सोचा था, मुझे करना है। सोचा था कि मैं करूंगा तो ये मिलेगा क्या, अगर नहीं करूंगा तो वो नहीं आएगा क्या, मैं अगर ये सोचता हूं तो होगा क्या, मैं अगर वो सोचूंगा तो। ये तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है कि यार एमडीडी करने से होगा क्या? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एक अध्यापक स्कूल के सराउंडिंग टहल रहे थे, एक बच्चा आराम से उस स्कूल के पैरी पे बैठा था, और वहां पे आराम से रिलैक्स में बैठा था। तो अध्यापक ने पूछा कि भाई क्यों बैठा है, स्कूल नहीं है? बोला नहीं, मेरे को रिलैक्सेशन में बैठना अच्छा लगता है। बोला पढ़ाई कर, तेरे लिए जरूरी है। बोला उससे क्या होएगा? अरे पढ़ाई करेगा तो अच्छे मार्क्स आएंगे। बोला उससे क्या होगा? बोला अच्छे मार्क्स आएंगे तो पैसा मिलेगा, मतलब अच्छा मार्क्स आएगा तो तेरा एजुकेशन अच्छा होगा। बोला उससे क्या होगा? बोला एजुकेशन अच्छा होएगा, तेरे को नौकरी अच्छी लगेगी। बोला नौकरी लग गई अच्छी, उससे क्या होगा? बोला अच्छी नौकरी लगी, तेरे को पैसा अच्छा आएगा, तेरा नाम होगा, रुतबा होगा, तेरे पास सब कुछ होगा। बोला उससे क्या होगा? बोला तेरे को अच्छी लड़की मिलेगी, शादी होगी, तेरा संसार घर बैठेगा। बोला उससे क्या होगा? और बोला कुछ नहीं, तेरी जिंदगी अच्छे से कटेगी, सब कुछ अच्छा होगा तेरे साथ। बोला उससे और क्या होगा? बोला कुछ नहीं, तेरा रिटायरमेंट आएगा। बोला उससे और क्या होगा? बोला उससे और कुछ नहीं, रिटायरमेंट के बाद तू अच्छे से सुकून से जिंदगी गुजारेगा। बोला उतना सुकून की जिंदगी जीने के लिए मैं अभी सुकून से बैठा हूं, तो क्या तुमको दिख नहीं रहा है? हालत अभी का यही है। वो 60 साल के बाद का सुकून का जिंदगी ढूंढते ढूंढते तुम अभी बोल रहे हो मेरे को सुकून है ना, टेंशन का के लिए। लेकिन सुकून किसको है? जिसके जिंदगी में कुछ ध्येय नहीं है, वो सुकून से नहीं जी रहा है, वो एडजस्टमेंट लाइफ जी रहा है। सुकून का जिंदगी किसको है मालूम है? जो रिलैक्स में अकाउंट में पैसा आ रहा है, 2-3 लाख रुपया, रिलैक्स है, टेंशन नहीं है। आपके अकाउंट में आ रहा है महीने का 2 लाख रुपया, हाँ तो बोलो, ए भाई मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपया आ रहा है, मेरे को टेंशन नहीं है कोई बंदा यहाँ बैठा, ये 2 लाख रुपया अपने अकाउंट में आ रहा है, बोलो, है? कोई नहीं है। ये एमडीआरटी एजेंट छोड़ के बात करो। कोई एमडीआरटी एजेंट बोलेगा मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए, तुमने ऑलरेडी 10 साल, 15 साल, 20 साल तुमने एलआईसी में डाला है, तभी जाके आ रहा है। ये पैसा आता कैसे है? महीने का 2 लाख रुपए अकाउंट में आ रहा है, महीने का 1 लाख रुपए। आप कस्टमर बोलते हैं भाई साहब तुम्हारा रिटायरमेंट किया क्या? कस्टमर बोलता है नहीं किया है। फिर करने का है क्या? कस्टमर बोलता है क्या करना पड़ेगा? बोला महीने का 25,000 चाहिए, कि 40,000 चाहिए, कि 50,000 चाहिए? उसके लिए पैसा भरना पड़ेगा। वैसे ही अपने अकाउंट में महीने का 1 लाख रुपए लाने के लिए, महीने का 2 लाख रुपए लाने के, अपने को भी पैसा भरना पड़ेगा। कहाँ? अपनी मेहनत का। कहाँ? अपने को कस्टमर को मिलने का।
एमडीआरटी 3 महीने में करने का है, छोटा मोटा काम नहीं है, जुगाड़ वाला काम नहीं है। ये तुम जाएगा 1 लाख प्रीमियम का 55 कस्टमर से लेके आएगा, तुम एमडीआरटी बनेगा। ये जुगाड़ वाला काम नहीं बता रहा हूँ मैं, जिंदगी भर होना जरूरी है। मैं हमेशा जिंदगी भर का प्लानिंग समझाता हूँ। ये अपने पास 1-2 महीने का प्लानिंग नहीं रहता है, पूरा लाइफ में जो करना चाहते हो अच्छे से बनेगा। और मैंने ऐसी लाइफ बनाई है बहुत सारे एजेंट्स की, ये ओपनली बोलता हूँ जो भी है। 18 स्टेट घुमा हूं मैं, 750 350 प्लस सिटीज में काम किया है मैंने। 3,500 से ज्यादा मीटिंग्स कंडक्ट किए हो पूरे हिंदुस्तान में, फिजिकल हो ऑफलाइन हो। मैंने अभी एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जिसके मेरी 22 मीटिंग्स हो गई कंटिन्यूसली। 22 प्रोजेक्ट मीटिंग होगी लगातार 3 दिन, पूरी एलआईसी समझाता, पूरी एलआईसी बेसिक टू डाटी। 22 प्रोग्राम हो गए मेरे उसमें। फिर भी एजेंट बोलता है साहब मेरे को नॉलेज का कमी। अरे नॉलेज का कमी कस्टमर के पास जाने से, ये ट्रेनिंग तुम्हारा सिर्फ थेरेटिकल है। ये ट्रेनिंग तुम्हारा सिर्फ मोटिवेशन है, तुम्हारा जो बैटरी डाउन हो गई 1.2 2.3 में उसको चार्ज करने के लिए। असली एक्सपीरियंस मार्केट में आता है, असली एक्सपीरियंस मार्केट में आता है। तुम्हारे पास पत्ते हैं, तुम कभी भी ताश का गड्ढे लेके चलना कभी भी। अभी ये विजिटिंग कार्ड है, ये विजिटिंग कार्ड का है। आप क्या करते हैं मालूम है? ऐसा विजिटिंग कार्ड 1000 प्रिंट करते हो, कितने साल में खत्म करते हो मालूम है? 1 साल 2 साल लगता है तुमको खत्म करने के लिए। अरे मैं कहता हूँ 1,000 विजिटिंग कार्ड तुम्हारा 1 महीने में खत्म होना चाहिए। 1 महीने में 1,000 का विजिटिंग कार्ड, 1,000 विजिटिंग कार्ड ऐसा बांटना चाहिए। तुम रास्ते में चलो, ये मेरा एलआईसी का कार्ड है ये ले लो, ये मेरा एलआईसी का कार्ड है ये ले लो, ये एलआईसी का कार्ड है ये ले लो, ये एलआईसी का कार्ड है ये ले लो। अरे तुम्हारे हाथ में ऐसा बंडल होकर निकलने का है, ये ऐसा तुम निकलते हो, निकलते हो ऐसा बंडल लेके? ये नहीं, कम से कम 50 VC निकाल, ऐसा बंडल लिया रबर मान के, ए चल अभी निकलते हैं अपन। करते हो ऐसा? ये पागल हो गया कि है? ऐसा काम करना थोड़ी एलआईसी का काम होता है, एलआईसी का काम प्रोफेशनल होता है। कौन कहता है एलआईसी का काम प्रोफेशनल होता है? कौन कहता है? तुम कस्टमर को अच्छा, अरे एक बात बताओ, मैं मानता हूँ प्रोफेशनल होता है, मैं नहीं ये नहीं, मैं अलग पॉइंट नहीं सिखा रहा, मैं एक ही चीज सिखा रहा हूँ। अपना एलआईसी सिर्फ 1 लाख रुपए प्रीमियम देने वालों की है क्या? अपनी एलआईसी सी 5 लाख रुपए साल का प्रीमियम देगा, उसको ही दे सकते हो क्या? प्राइवेट की तरह है क्या अपना एलआईसी? है तो बताओ मेरे का, प्राइवेट की तरह है? 1 लाख का प्रीमियम देगा तो ही तुम्हारे साथ बैठूंगा, नहीं तो तुम्हारा क्या कैपेसिटी प्रीमियम देने की? ऐसा है अपना एलआईसी? अरे अपना एलआईसी हर परिवार के लिए है। अपना एलआईसी का प्रीमियम मिनिमम 500 रुपए देगा तो भी उसके लिए है। अपना एलआईसी जिसका महीन दिन का 10 रुपए आएगा उसके लिए भी है। अपना हर घर के लिए एलआईसी है, हर घर के लिए। ये खाद घर के लिए नहीं, हर घर के लिए है अपना एलआईसी। तो अपने को क्या डर है? 1 लाख का देगा क्या, 10,000 का देगा क्या, 40,000 के? अपना कार्यक्रम ये की है। ये विजिटिंग कार्ड है, कुछ रहेगा तो बता देना। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये की है, सब प्रोस्पेक्ट का कमी है। अरे प्रोस्पेक्ट का कमी प्रोस्पेक्ट में नहीं है, तुम्हारे अंदर है। तुमको डर लगता है विजिटिंग कार्ड बांटने में। कौन कहता है विजिटिंग कार्ड बांटने के बाद वो फेंक देगा? अरे 50 लोगों का बांटेगा, 10 तो जेब में रखेगा ना। लेकिन ऐसा विजिटिंग कार्ड बनाओ कि जो वे फेंक नहीं सकता। सिंपल सा कंसेप्चुअल सिस्टम। तुम क्या करते हो मालूम है? वो डिजाइन बना लिया, कौन सा डिजाइन? ए इसमें लिखा है एलआईसी का नाम। वो क्या लिखा है देखो, एलआईसी का लोगो है, नाम है, नीचे डिजिग्नेशन है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, तुम्हारा ब्रांच का एड्रेस, तुम्हारा घर का एड्रेस, तुम्हारा ऑफिस का एड्रेस सब डाला है। उसका पीछे ये तुम्हारा सिस्टम। इसकी वजह से कस्टमर क्या कहता है? ये एलआईसी वाला पॉलिसी बेचने आया है। दिक्कत यहाँ पे है ना सबसे बड़ा, तरीका नहीं बदला, धंधा नहीं बदलेगा। तरीका बदला, धंधा बदलेगा। आपने तरीका बदला ही नहीं ना, पुराना तरीका लेके चले, तरीके चेंज कर नहीं रहे हो। आपको लगता है कि बहुत, एक ही जन मेरे को ऐसे ही फोन किया, ये तुमको लगता है विजय भाई क्या विजिटिंग कार्ड बांटने से धंधा आता है? मैं कहाँ कहता हूँ धंधा आता है, मैं नहीं कहता। मैं ओपन है, मैंने पहले ही कहा मेरे पे भरोसा मत करना, ये मैं पागल आदमी है। मैं ओपनली बोलता मैं पागल आदमी है, लेकिन मेरे को धंधे के लिए जो चाहिए मैं करता हूँ। अरे विजिटिंग कार्ड बांटने से धंधा नहीं आता है। धंधा कभी आता है? प्रेजेंटेशन देने से आता है। लेकिन तुम विजिटिंग कार्ड बांटोगे तो तुमको पता चलेगा मार्केट को क्या चाहिए। तुमको पता चलेगा कि उस कस्टमर ने विजिटिंग कार्ड नहीं लिया, उसके पीछे क्या तकलीफ है क्या। तुम विजिटिंग कार्ड बांटते बांटते एक आध कस्टमर ने, मेरी एक पॉलिसी है उसको सरेंडर कुछ करना चाहता हूँ, कुछ हेल्प कर सकते हो क्या? तुम विजिटिंग कार्ड बांटते बांटते तुमको पता चलेगा कि उसके घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? तुम विजिटिंग कार्ड बांटते बांटते तुमको पता चलेगा कि उसको जरूरत है या नहीं है। घर पे बैठ के पता नहीं चलेगा कस्टमर को क्या चाहिए, घर पे बैठ के होगा नहीं। कस और एक है,
अभी मेरी बात का बुरा मत मानना ये चीज का, मेरा आदत है, वो सिखाने का स्टाइल है बाबा। लेकिन क्या है, निकलोगे नहीं तो मिलेगा नहीं, और बोलोगे नहीं तो सुनेगा नहीं। क्योंकि बोलने पे ही सुना जाता है, ना बोलने पे कोई नहीं सुनेगा तुमको। पर एक बात बताओ, नहीं बोला तुमने, तुमने नहीं बोला कुछ नहीं। अरे किसी का कुछ कार्यक्रम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है तुम्हारा, किसी का कुछ नहीं जाएगा, पॉलिसी तुम्हारा नहीं बिकेगा, तुम्हें कस्टमर नहीं मिलेगा, तुम्हारे अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। मेरे को कुछ पड़ी है? ए बाबा, मेरे को कुछ पड़ी नहीं है। दिल ओपनली बोलता हूँ, नहीं कुछ पड़ी है, तुम्हारे अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, मेरे को कुछ नहीं पड़ी है। क्योंकि परिवार तुमको संभालने का है, मेरे को नहीं संभालने का है। तुमने तुम्हारा काम नहीं किया, तुम्हारे अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, तुमको क्या है? अरे जिंदगी भर यही हालत हो रही है, 20 साल हो गया, आज भी 25 साल हो गया, 15 साल हो गया, 10 साल हो गया, आज भी यही ठेका लेके चल रहा हो, सर कल अच्छा होगा, कल अच्छा होगा। अरे आज शुरुआत कर दे, तभी जाके 5 साल के बाद अच्छा होगा। आपका माइंड कहाँ डाइवर्ट हुआ है मालूम है? पैसा चाहिए अपने को, अर्जेंटली पैसा चाहिए। तुम जिंदगी भर पैसा कमाने के बारे में नहीं सोच रहे हो, तुम कहाँ की पैसा कमाने के बारे में से, मैं आज काम कर लिया, अगले महीने में मेरे को पैसा चाहिए। दिल पे हाथ रख के बताना कि दिमाग में ये सोच लेके चलो कि आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद तुम्हारा महीने का इनकम 5 लाख होगा। उसके ऊपर तुम काम करना शुरू कर रहे हो। किया आज तक कभी ऐसा? स्टेटमेंट याद रखना मेरा। ऐसा काम, ऐसा प्रोजेक्ट में तुमने ध्यान रखा कभी? आज शुरुआत की ऐसे प्रोजेक्ट्स पे कि तुम्हारा आने वाले 10 साल के बाद, 15 साल के बाद महीने का इनकम 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया होगा। इस प्रोसेस पे तुमने उतरे हो। एलआईसी का एजेंसी छोटा मोटा एजेंसी नहीं है, छोटा मोटा एजेंसी नहीं है। दुनिया का सबसे पावरफुल काम है, दुनिया का। वो ओपनली बोलता हूँ, चैलेंज है अपना। वो ओपनली बोलता हूँ, चैलेंज है अपना। जो भी बंदा बोलेगा, ए तुम्हारा एलआईसी से मेरे को कुछ इनकम नहीं आता, मैं दूसरे कंपनी में बहुत अच्छा है। अरे 5 करोड़ का पोर्टफोलियो भी जनरल इंश्योरेंस में बना लिया ना, तुम्हारा टैक्स लग गया। मालूम है क्या टैक्स लग गया? जीएसटी देना पड़ता है तुमको। तुम्हारा इनकम में प्रोविजन है, अगले साल वो कस्टमर तुम्हारे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, उसकी गारंटी तुम्हारे साथ नहीं है। 60% कस्टमर टिल दे 25 ईयर्स तक कंटिन्यू प्रीमियम भरते हैं एलआईसी में, 60%। जबकि जनरल इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो या म्यूचुअल फंड हो, उसका गारंटी सिर्फ 10% का है, उसका गारंटी 25 साल का 10% है। एलआईसी बेटर है क्या बाकी का बेटर है? मैं नहीं कहता कि मत बेचो, मैं ये नहीं कहता। मैं एक ही चीज कहता हूं कि तुम्हारा इनकम को सेट करना कब सीखोगे? यमडैडी के पीछे भागना है ना। यमडैडी कहे, "ए, एक दिन कल का कल यमडैडी करा देता हूँ, चाहिए ही है, चलो कल का कल करा देता हूँ।" लेकिन वो यमडैडी तुम्हारा काम का नहीं है जो जिंदगी भर तुमको यमडैडी बना देगा। मैं 3 महीने का प्लानिंग है अपने पास, उसको कोई दिक्कत नहीं, मैं तो देने वाला हूँ आज। मैं ऊपर का इधर उधर का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओपनली क्लियरली बात करता हूँ जो भी करता हूँ। भाई तुमको करने से मिलेगा, सिंपल है। एक पॉइंट बताओ, 1 लाख प्रीमियम का प्रीमियम देने वाला कस्टमर आज बैठा है तुम्हारे लिए, वेट कर रहा है कि नहीं यार तू आएगा। राजेश भाई का फोन आया, राजेश भाई ने बोला मैं आ रहा हूँ एलआईसी का जीवन उमंग तुमको देने के लिए। वो बैठा है, चेक निकाल के, डॉक्यूमेंटेशन निकाल के बैठा है आराम से, और तुमको बोलेगा, ए बाबा आ गया, अच्छा हो गया, चलो इसकी आरती बिरती उतारो, ये ले, ये का चेक और तेरे हाथ में रखता हूँ, ये लेके जा, पॉलिसी मेरा फाइनल कर दे। होगा ऐसा? होगा ना? नहीं होगा। जाने का, मिलने का, प्रेजेंटेशन देने का, फिर समझाने का, उसके बाद आगे फॉलोअप लेने का, फिर उसके साथ कंटिन्यूशन भी, वाई उसके साथ अपॉइंटमेंट्स या प्रेजेंटेशन, वॉइस कॉलिंग, मोबाइल कॉलिंग, व्हाट्सएप मैसेज, सब करते करते, फॉलोअप सिस्टम करते करते 3 से 4 महीना निकल जाता है। उसके बाद वो डिसाइड करता है, उसके बाद वो सोचता है कि पॉलिसी का प्रीमियम करते हैं। कि नहीं बाबा, मैं ऐसे ही सबके एजेंट के विजिटिंग कार्ड है यार, ये विजिटिंग कार्ड एजेंट का है, एजेंट का है। मैं जस्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोई फॉर्मेट फॉर्मेट नहीं बनाता। मैं सिखाने का एक टेक्निक, सिखाने का तरीका है मेरा थोड़ा सा। 3 पॉइंट बताता हूँ सबसे। पहला चीज, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे फोन पे तुमको रिप्लाई दे सकता है? पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके पास तुम मिलने जाओगे और तुमको मना नहीं किया जाएगा? और सबसे पॉइंट नंबर 3,
कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे धंधे में सबसे ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है? इन तीन लोगों के अलावा तुम्हें एमडीटी कोई नहीं करा सकता। प्रीमियम कहाँ से आएगा, किधर से आएगा, कौन सा कस्टमर देगा, उसकी बात छोड़ दो। तुम्हारे लिए तीन व्यक्ति जरूरी है। इन तीन व्यक्तियों के ऊपर फोकस कर दोगे, एमडीटी आराम से। सिंपल एक बात बताओ आपको, सिंपल सिंपल एक बात। आपके मोबाइल में 1000 कॉन्टैक्ट्स है, 2000 कॉन्टैक्ट्स है, 3000 कॉन्टैक्ट्स है। सारे के सारे पॉलिसी होल्डर है क्या तुम्हारे? नहीं है। सारे के सारे पॉलिसी होल्डर नहीं है। सारे सारे के तुम्हारे क्लाइंट है? नहीं है। सारे के सारे तुम्हारे रिश्तेदार है? नहीं है। तुमने डेटाबेस जमा करके दिया ना, 1000 के कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट है, 1000 की, 1000 की लिस्ट है। 1000 लोगों को बात करने के लिए तुम्हारे पास कितना दिन लगेगा? एक एजेंट को मैंने काम दिया, बोला कुछ नहीं, उसके फोन का डेटाबेस था 1140। कितना? 1140। मतलब ये काम कर, इन 1140 को कॉल कर और सिर्फ बोलना थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से मेरा एलआईसी का ट्रॉफी अच्छा हो गया। कितना? 1140 को इतना ही बोल दिया कि तुम सिर्फ उनको बोलना कि आपका वजह से मेरे को एक एलआईसी का ट्रॉफी अच्छी हो गया। 1140 लोगों को कॉल करने के लिए लगा दिया। भाई साहब पिछले 4 महीने से उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहा है। 4 महीने के बाद उसका फोन आया, विजय भाई हो गया, 1140 लोगों को मैंने बोल दिया कि थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से मेरा एलआईसी का ट्रॉफी हो गया। बोला 4 महीने से कर क्या रहा है? बोला चार 1140 को कॉल कर रहा था। बोला पॉलिसी कितना बचा? बोला ये भी नहीं। बोला कि सबसे कॉल हो गया? बोला हाँ सबसे कॉल हो गया। बोला 4 महीना चार 1140 को कॉल कर रहा था। बोला हाँ उतना तो टाइम लगेगा ना। बोला क्यों रे? बोला कुछ नहीं, दिन के 10 कॉल करता हूँ तो महीने का 300 कॉल हो गया, 4 महीने तो लगेगा ही लगेगा। बोला धत तेरी की यार। बोला दिन के चार चार 10 कॉल, पूरा पूरा दिन भर में? बोला हाँ पूरा दिन भर में 10 कॉल होते थे मेरे। बहाने ऐसे दे दो कि जिस बहाने को सुन के सामने वाला भी शॉक हो जाए कि यार सच में हो सकता है। अभी उसने ऐसा बहाना दिया, मैं बोला हाँ बाबा सच में हो सकता है, दिन के 10 कॉल करके 4 महीने में 1140 को कॉल किए जा सकते हैं। आगे बोल ही नहीं पाया ना कुछ भी। अभी क्या बोलूं उस बंदे को, जो बंदे को ये कह रहे 4 दिन में 1100 लोगों को तुम बात नहीं कर सकते 4 दिन में। काहे का तुम एजेंट है फिर तो? हाँ, तुम्हारे मोबाइल में 2000 का डेटाबेस है, 3000 का डेटाबेस है, 4000 का डेटाबेस है। इतने लोगों को बात करने के लिए तुमको 4 महीने लगता है, 3 महीने लगता है। मैं हर एक एजेंट को बोलता तेरे मोबाइल में डेटाबेस कितना है? साहब 2500 का है। बोला सबसे बात हो गया? बोला कभी कभार होता है। दिल पे हाथ रख के बताना, सच में यार दिल पे हाथ रख के बताना, आपका मोबाइल में जितना भी डेटाबेस है उन सबसे बात हो गया है आपका? सच में बताना। ये साल में, ये फाइनेंशियल ईयर में सच में बात हुआ है? नहीं हुआ। क्यों? ऐसा वो पॉलिसी लेगा क्या? ये वो पॉलिसी नहीं करेगा। अरे तुमको कैसे पता वो पॉलिसी नहीं करेगा? चलो जनवरी में तुमने कॉल किया, उसने बोला नहीं। तुमने फरवरी में कॉल किया, उसने बोला नहीं। उस तुमने मार्च में कॉल किया, उसने बोला नहीं। तुमने अप्रैल में कॉल किया, नहीं। मई में कॉल किया, नहीं। अरे जुलाई में उसके घर में कोई डेथ हो गया, वो बोलेगा ना हाँ। 6 बार तुमको रिजेक्ट करने के बाद 7वीं बार तो आएगा, बोलेगा हाँ ठीक है बाबा आजा करके मेरे को जरूरत है। क्योंकि इंसान की नीड 12 बार कॉल करने के बाद या 12 एसएमएस आने के बाद कभी ना कभी तो चेंज होती है ना। ऐसा है क्या खत्म ही हो गया? ऐसा है क्या छोड़ दे? मैं तो छोड़ने की बात करता हूँ। आपके पास तो छोड़ ही नहीं पाते। आपकी तरीके से अगर बात करूं, अरे पूरे साल भर में कभी ना कभी तो हाँ बोलेगा। मेरी तरीके पे काम करना शुरू कर। तू नहीं करना चाहता है जयराम जी की, चल मैं दूसरा देखता हूँ। तू नहीं करना चाहता है, चल मैं तीसरा देखता हूँ। तू करना नहीं चाहता, मैं चौथा देखता हूँ। ये मेरा स्टाइल पे अगर काम करना शुरू कर दोगे ना तो पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा, तब तक तुम्हारा काम रुकेगा नहीं। बहुत सारे जन बोलते हैं विजय भाई तुम्हारे पास प्रॉस्पेक्ट, तुम प्रॉस्पेक्ट के ऊपर बात करते हो तो समझ में नहीं आता है। अरे प्रॉस्पेक्ट में मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, जो मिलेगा उसको पॉलिसी समझाओ। वो कैटेगरी में, इसमें उसमें इसमें कुछ भी नहीं घुसने का। सीधा तुम्हारा मन में इच्छा है ना मेरे को इसको बताने का, बोल के आओ ना, जाने दो ना। लेगा तो लेगा, नहीं तो जयराम जी की छोड़ के आ जाने का, अपना प्रैक्टिस हो जाएगा। करते हो ऐसा? नहीं यार।
एमडीआरटी करने का है अपने को। अरे एमडीआरटी करने का पहला स्टेप है, पहला स्टेप जो मिलेगा उसको बोल के आना है। पहला स्टेप यही है। तुम बोलना नहीं सीखोगे तो जाओगे कैसे? एक एजेंट मेरे को बोलता है, विजय भाई मेरे को बात करने के लिए डर लगता है। बोला शादी हो गया? बोला हाँ हो गया है। बोला बीवी को बात करता है? बोला हाँ, वो तो उससे प्यार से बात करता हूँ। उससे ना थोड़ा डांट के बात किया कर अभी, देख रिएक्शन क्या था। बोलता वो तो गाली देना शुरू कर देगी। बोला कितना गाली देगी? बोला मैं जितना डांट के बात करूंगा उतना ज्यादा झगड़ा होएगा हम दोनों का। बोला 1 महीने तक झगड़ा करते रहे, तेरे को पॉलिसी बेचने का तरीका समझ में आ जाएगा। घर वालों से तो, रिश्तेदारों से तो इतने नाराज कस्टमर नहीं है ना कि तुमको सीधा गाली मुंह पे बोलेंगे, "ए, काहे के लिए फोन किया मेरे को, मेरा नंबर किधर से मिला"। अरे दो वर्ड है, नॉट इंटरेस्टेड थैंक यू, नॉट इंटरेस्टेड थैंक यू, दैट सिंपल। क्या डरने का है उससे? तुम्हारा प्रोडक्ट में क्या है? साहब आपको पेंशन लेने का है, नहीं लेने का है, जयराम जी की टेंशन फ्री, बात खत्म। कितना सेकंड्स लगा? 9 सेकंड्स, 8 सेकंड्स में कार्यक्रम खत्म। साहब नमस्कार, आपको एलआईसी में रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है? नहीं चाहिए? धन्यवाद, मजा आ गया, बात खत्म। 9 सेकंड में खत्म बात। आप बोलेगे विजय भाई ऐसे तो दिन भर में 200 डायल करूंगा, करके देखो ना 200 डायल करो। कोई बोलेगा मेरे को 150 करता हूं, कोई बोलेगा 100 करता हूं। अरे चैलेंज अपना नहीं कर पाओगे, चैलेंज अपना। मैं हमेशा बोल बोल के थक गया, बोल बोल के थक गया मैं तो। आप बोलेगे सर ऐसा थोड़ी है एलआईसी का काम, इजी है। आपने मुश्किल करा के रखा है। आपको लगता है कस्टमर नाराज होता है, आपको लगता है कस्टमर म्यूचुअल फंड ले रहा है, आपको लगता है कस्टमर प्राइवेट में जा रहा है, आपको लगता है कस्टमर यहाँ जा रहा है, आपको लगता है वहां जा रहा है। ये आपके अंदर बैठा हुआ है। मैं ओपनली क्लियर बताता हूँ, क्योंकि आपके मन में तकलीफ है, इसके लिए मार्केट में तकलीफ है। आप उतर के देखो, अगर मार्केट में तकलीफ होती तो 180 करोड़ का सिंगल प्रीमियम नहीं आता था। अगर सच में इतनी एलआईसी बदनाम होती थी, अगर सच में इतना एलआईसी में प्रीमियम में दीपा होता, अगर सच में इतना एलआईसी खराब रिजल्ट देती थी, तो आज 5,500 करोड़ की एलआईसी की एक पॉलिसी नहीं बनती थी जो पीएनजीएस में बनी है। नहीं बनती थी, कोई कंपनी एलआईसी के साथ डीलिंग नहीं करती थी, करती थी नहीं। आज अगर इतना ही वर्स्ट कंडीशन एलआईसी के साथ चल रहा है, आज अगर इतना ही मार्केट में एलआईसी के बारे में प्रॉब्लम है, जो कम से कम जितने एमडीआरटीज बने वो सारे के सारे डाइवर्ट होके बैठे। मैं तो ओपनली बोलता, तुमने एलआईसी का एजेंसी छोड़ दिया, प्राइवेट में गया, बोला अच्छा होएगा, 2-3 साल के बाद वापस आना एलआईसी में। मैं ओपनली बोलता 2-3 साल के बाद आना वापस एलआईसी में, फिर तेरे को पता चलेगा एलआईसी का करियर क्या। मैं ओपनली तो ओपनली बोला, टीओटी एजेंट को ओपनली ऐसा बोला, सर सुनने में आया आपने एलआईसी का एजेंसी बंद करके आप प्राइवेट कंपनी में गए काम करने के लिए। बोला हाँ, तेरे को कैसे पता चला? बोला 2-3 साल कर लेना वहां पे, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को मालूम है वहां पे आप एमडीआरटी सीओटी बने करके, लेकिन कर लेना 2-3 साल, 4 साल, 5 साल कर लेना, उसके बाद वापस आ जाना। बोला क्यों? बोला मेरे को मालूम है 5 साल के बाद तुम वापस आओगे यहाँ पे एलआईसी में। बोला नहीं आया तो? अरे एक तो आओगे वापस या फिर तुम एजेंसी छोड़ दोगे। ये ओपनली बोलता हूँ, बोला सर टीओटी एजेंट को मैंने ओपन बोला है, टीओटी एजेंट को। बोला तेरी बात समझ में नहीं। बोली मेरी बात अभी समझ में नहीं आएगी, 5 साल के बाद समझ में आएगी। बोला ऐसा क्या है? बोला 5 साल के बाद रुको ना, मैं कहाँ भागे जरा, अगर जल्दी चला गया तो ऊपर आके पूछ लेना। बोला टेंशन काहे कर लेते हो? नहीं जल्दी चला गया, आप चले जाएंगे तो मैं आपको मेल कर दूंगा ऊपर तक, कोई टेंशन काहे कर लेते हो, लेकिन जवाब जरूर दूंगा 5 साल के बाद आपको। जवाब बहुत गहरा है मेरे पास। मैं इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि आप एलआईसी के साथ प्यार करोगे, एलआईसी आपके साथ प्यार करेगी। इतना इजी नहीं है एलआईसी का काम करना, इतना इजी नहीं है एलआईसी का काम। जितना आप सोचते हो उतने, उससे कई गुना एलआईसी ज्यादा है, कई गुना। हर प्रोडक्ट अपने लेवल पे बादशाह है। 3 महीने का एमडीडी का स्ट्रेटेजी, 3 पॉइंट्स कस्टमर्स मैंने आपको बता दिया। तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट आपका किससे मिला गया, किसका लिस्टिंग करना है, वो तो आपके पास हो गया।
दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सा प्रोडक्ट देने का है। आपको उमंग पे काम करने का है तो उमंग पे काम करो, आपको उत्सव पे काम करने का है, उत्सव पे करो, आपको इंडेक्स के साथ काम करना है, इंडेक्स पे काम करो, आप लाभ में काम करना चाहते हैं, लाभ में काम करो। एक बात बताओ, एक बात सच में बताना, सच में बताना, मुझे मालूम है मेरे सामने आपने मोबाइल लगा के रखा है, विजय कुमार तुम बात करते रहना, मैं बैठा हूँ, सिर्फ भवानी समांता साहब मेरे साथ बैठे हैं, वो सामने उनका स्क्रीनिंग है, भवानी समांता साहब सिर्फ है, अभी मेरे सामने मोबाइल लगा के रखा है, कोई टेंशन नहीं मेरे को, लेकिन एक एक बात दिल दिल पे पूछता, तुम्हारी वजह से किसी के घर में 40 से 50 लाख लाख रुपया अगर मिला, सवाल बहुत गहरा है मेरा, ध्यान से जवाब देना मेरे को, तुम्हारी वजह से किसी के घर में 40 से 50 लाख रुपया अगर गया, अच्छा है या बुरा है। अच्छा है या बुरा है, सिंपल बताना, अच्छा है बुरा है। अच्छा है ना। तो दी क्यों नहीं रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो। काम किसका है, आपका है क्या उसका है। काम किसको बताना है, उसको बताना है ना। अरे मिडिल क्लास की फैमिली है, एलआईसी का पॉलिसी बड़ा आदमी नहीं लेता है। अरे एलआईसी का पॉलिसी छोटा आदमी नहीं लेता है, एलआईसी का पॉलिसी मिडिल क्लास आदमी लेता है। और अपने एलआईसी के चेयरमैन में 5 साल पहले बताया था, मालूम है आपको, वो 5 लाख रुपए का जो नोटिस आया था, 5 लाख का, 5 लाख के ऊपर का प्रीमियम करोगे तो टैक्स लगेगा, बहुत सारा एजेंट हिल गया, अभी 5 लाख के ऊपर का पॉलिसी प्रीमियम नहीं कर सकता है, टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा। अरे खाई का टैक्स लेके बैठे हो तुम, स्टडी एक तो करते नहीं हो, ऊपर से क्या 5 लाख का टैक्स का कोई जुगाड़ नहीं है। तुमको जितना बड़ा प्रीमियम लेके आने का लेके आओ, 1 करोड़ का प्रीमियम है लेके आओ, टैक्स का देखेंगे बाद में क्या करने का है। नहीं लगता है टैक्स, तुम मन में वहम बैठे हो। मैं ओपनली बोलता टैक्स लेके आओ, 10 लाख प्रीमियम साल का दे रहा है, लेके आओ ना। कैश लेना है लेके आ जाओ, क्या दिक्कत है, देखेंगे क्या करने का। अरे सिंपल सा पॉइंट है, लेके तो आओ ना, बाद में देखा जाएगा होगा कि नहीं होगा। तुम लाने से पहले तुम्हारे दिमाग में, अरे ये मेडिकल में बैठेगा क्या, अरे उसका अंडर राइटिंग होगा क्या, अरे उसका फाइनेंशियल कंडीशन में आएगा क्या, लेके तो आओ ना। चेयरमैन साहब ने उस वक्त स्टेटमेंट क्या दिया मालूम है, अरे 5 लाख का कस्टमर एलआईसी का, 100 कस्टमर से भी 1% कस्टमर है जो 5 लाख के अबो प्रीमियम देता है, सारे के सारे कस्टमर तो उसके अंदर है। ऊपर से 85% कस्टमर ऐसे एलआईसी में जिसका महीने का प्रीमियम 1,000 है, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए। 85%। अपने पास डेटाबेस 5 लाख वाला नहीं है, अपने पास डेटाबेस 1 लाख वाला नहीं है, अपने पास महीने का 1,000 रुपए, 2,000 रुपए देने वाला डेटाबेस है। अपने पास डेटाबेस 3,000 रुपए महीने का देने वाला है या नहीं है। अरे उसकी उसके घर में तुम्हारी वजह से अगर 20 लाख रुपए भी गया, तुम्हारी वजह से उसके घर में 30 लाख, 30,000, 30 लाख भी गया, तुम्हारी वजह से उसके घर में 50 लाख गया, अरे दुआओं में याद रखेगा तुमको। तुम ये बात नहीं समझ रहे हो, तुमको लगता है अरे मार्केट का प्लान है वो तकलीफ देगा। मैं हमेशा कहता हूं एक परिवार के लिए एक इंडेक्स प्लस दो बाबा, दो जरूरत है। अरे 7.5 लाख रुपए की जुगाड़ में 40 लाख रुपए का अगर इनकम होता है तो नुकसान कहाँ है 25 साल की स्कीम में। 10 साल, 15 साल, 20 साल नहीं है। अरे पैसा तभी बनता है जब लॉन्ग टर्म रखा जाता है, शॉर्ट टर्म में नहीं बनता है। तुम उसको समझाओ कि ये इंडेक्स प्लस तेरे लिए रख, 7.5 लाख 25 साल में जुआ खेल, और देख फिर बाद में 40 लाख छोड़। अगर मार्केट डाउन हो भी गया ना तो भी टेंशन मत लेना, 25 से 26 लाख रुपए तो गारंटी के साथ आएगा, आएगा, आएगा ही आएगा, टेंशन का के लिए लेते हो। और नहीं आए ना, मैं देता हूं मेरी जेब से। बोलो। अरे 100 फैमिली है तुम्हारे पास, 100 फैमिली, अभी दिल पे हाथ रखे बताना, 100 फैमिली में से कितने फैमिली को तुमने इंडेक्स प्लस बताया है। कितने फैमिली को तुमने फोर्स करके बोला कि नहीं तू चालू कर, तेरी परिस्थिति बदलनी जरूरी है। अरे 5 साल के बाद 1.5 लाख रुपए का अगर 2.5 लाख रुपए अगर, उसको ऑटोमेटिकली विश्वास आएगा, नहीं यार पैसा बढ़ रहा है, नहीं यार पैसा 5 साल में 1.5 2 लाख तो हो गया ना, चल आगे के 5 साल में और चल मान के चलते 5 लाख तक पहुंचेगा, 3 लाख का 5 भी पहुंच गया ना, तो आराम से तेरा आगे के 10 साल में, क्योंकि कोई भी फंड, कोई भी पैसा, शेयर मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, कोई भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिनिमम 12 साल के पहले डबल नहीं जाता है, नहीं जाता है। मैं गलत बात बोलूं, आप ट्राई करके देख लो। हम्म।
अरे अपना काम लोगों का भलाई करने का है बाबा, नुकसान नहीं होगा। अरे गारंटेड एडिशन है उसके साथ। कितना है दिन का? 80 रुपए लेने का है, दिन का 80। 100 रुपए ले लो ना, 36,000 का प्रीमियम ले लो, 36,000 का। उसको बोलो कि एक काम कर, मुझे ज्यादा मत दे, 3,000 महीने का कर चालू, लेकिन कर बाबा कर। तेरे परिवार के लिए इसकी जरूरत है। दिल पे हाथ रख के बताता हूँ कि करो। क्यों? ए बाबा, 100 कस्टमर, 100 परिवार में तुम्हारी वजह से पैसा जाएगा। वो मनी प्लस की तरह मैं नहीं समझा रहा हूँ कि उसको उतना मिलेगा गारंटी है, नहीं। उसको ये समझाओ कि 10 का वैल्यू ये रहेगा, 12 का वैल्यू ये रहेगा, और 25 का वैल्यू। लेकिन 25 साल भरने के बाद, ए भाई, 5 साल, 10 साल, 15 साल का प्लान नहीं बता रहा मैं, 25 साल का। क्योंकि एलआईसी तुम्हारी जिंदगी भर के लिए है। वो छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है, तुमने 5 साल भरा क्या, 10 साल का भरा क्या, उसके लिए नहीं एलआईसी। क्योंकि एलआईसी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं गिनी जाती, एलआईसी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी होती है। सबसे पावरफुल प्रोग्राम है ये एंट्री करने का। तेरे को लखपति बनाना चाहता हूं, आओ या नहीं आओ पहले बता। वो बोलेगा पॉलिसी तो बेचने, पॉलिसी बेचने का बाद में, तेरे को लखपति बनने का है कि नहीं बनने का, बस उतना जवाब दे। बनने का है तो चाय बना के रख, मैं आ रहा हूं। अरे 100 परिवार के घर पे ऐसा बात करके देखो। अगर 100 परिवार में आपको बात बोल दी ना कि नॉट इंटरेस्टेड, 100 परिवार को ऐसा बोलो, और 100 परिवार पे मिलने के आने के बाद अगर सिंपल बोल दिया ना उन्होंने, ए बाबा, 100 परिवार ने मेरे को नॉट इंटरेस्टेड बोला, तुम्हारा साल का पूरा खर्चा मैं मेरी जेब से दूंगा। साल का खर्चा मैं मेरी जेब से दूंगा, सिर्फ इतना ही बोलना है। तेरे को पैसा लखपति बनाना है, बनना चाहता है? स्टेटमेंट याद रखना। तेरे को लखपति बनाना है, बनना चाहता है? अगर हाँ है तो चाय बना के रख, मैं आ रहा हूं तेरे घर पे। ऐसे 100 परिवार को, हस्बैंड या वाइफ और बच्चों के साथ बिठाओ, और 100 लोगों को प्रेजेंटेशन दो, और 100 के 100 ने तुमको नॉट इंटरेस्टेड बोलना चाहिए। ओपन टचवुड मीटिंग के लिए बैठा हो, टचवुड बात करता हूँ, टेबल पे हूँ, जिस टेबल पे मैं धंधा करता हूँ उस पर बात करता हूँ। आपका पूरा साल का खर्चा मैं उठाऊंगा। सिर्फ 100 का रिपोर्ट दे देना मेरे को, फोटो के साथ रिपोर्ट दे देना। विजय भाई, ये 100 परिवार को मैं मिला, 100 के 100 बंदों ने ना बोल दिया मेरे को। पूरे साल का खर्चा 5 लाख हो, 10 लाख हो, 15 लाख हो, मैं करने के लिए तैयार है तुम्हारे साथ। बोलो, लेते हो मेरे साथ एग्रीमेंट? ये बाबा, बेचना नहीं सिखाता हूं मैं एक ही चीज सिखाता हूँ, चैलेंज लेके काम करो, धंधा बढ़ेगा। तुम लेना नहीं चाहते, तुम बात करते हो, एक बंदे से मुलाकात किया, नॉट इंटरेस्टेड, हद तेरे की, नहीं लिया। दूसरे को जाते हो, नॉट इंटरेस्टेड, तुम्हारा मूड डाउन। तीसरे को बात किया, तुम्हारा मूड डाउन। चौथे को बात किया, 5 कस्टमर तो मिलते मिलते तुम्हारा ऐसा हालत खराब हो जाता है जैसे तुमको पूरी दुनिया ने नॉट इंटरेस्टेड बोला है। हाँ। कभी कभी मन में सवाल आता है मेरा, कभी कभी मन में सवाल आता है, वो गाना है ना, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, वैसे मेरा दिमाग में कभी कभी सवाल आता है। यार, पूरी दुनिया का बोझ ये इसके सर पे बैठा है, जो दुनिया इसको ना बोलती है। अरे जब तक 100 लोगों से बात नहीं होती तब तक किसी भी डिसीजन पे मत पहुंचो कि ये प्रोजेक्ट चल सकता है कि नहीं चल सकता है। 10 लोगों का फाइनलाइजेशन नहीं है। तुम्हारा काम 100 के ऊपर करना है। तुम्हारे काम 1,000 लोगों को बोलना है। तुम्हारा काम जब तक दुनिया का आखिरी आदमी खत्म नहीं होता है तब तक तुम्हारा एलआईसी का काम नहीं रुकेगा। क्या कह रहा हूं मैं? दुनिया का आखिरी आदमी जब तक खत्म नहीं होता है तब तक तुम्हारा एलआईसी का काम नहीं रुकेगा। एमडीआरटी इसका नाम है, इजी है। तुम एमडीआरटी करने के चक्कर में भाग रहे हो कि इसके लिए नहीं हो रहा है। तुम करने के चक्कर में मत भागो, तुम होने के चक्कर में भागो। तुम इतना ही सोचो, 100 परिवार को अपने को पॉलिसी देने का है। तुम्हारा एमडीआरटी हुआ रहेगा, करना नहीं पड़ेगा। सोच को बदल दिया, धंधा बदलेगा। तुम सोच को नहीं बदलोगे, धंधा नहीं बदलेगा। चैलेंज है अपना। लोग कहते हैं कि विजय भाई बात बराबर है, प्रोडक्ट कौन सा अच्छा। अरे जीव सारा एलआईसी का हर प्रोडक्ट अपने लेवल पे बादशाह है बाबा। अरे जीवन उमंग का तोड़ नहीं है, मैं ओपनली बोलता, जीवन उमंग के जैसा प्लान नहीं है। अरे उसके साथ जीवन उत्सव डाल दो, सबसे बड़ा सोने पे सुहागा वाला प्रोडक्ट है। सबसे बड़ा सोने पे सुहागा वाला प्रोडक्ट है। अरे उसके साथ इंडेक्स प्लस मिक्स कर दो, सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट तैयार होता है।
जिंदगी भर के लिए पैसा। मैंने उस दिन एक कॉन्सेप्ट तैयार किया। मैं जस्ट चलते चलते गाड़ी में जब वो प्रोग्राम खत्म करते आ रहा था, तो ऐसे ही मोबाइल पे कुछ आया एक फोटो, तो उसकी तरीके से दिमाग में आया। बोला अगर ऐसा प्रोडक्ट मैं कस्टमर को दूं जो पैसा लगा रहा है उसका 2 गुना में पैसा वसूल करके उसको जिंदगी भर जितना पैसा लगाया उतना पैसा जिंदगी भर मिलेगा, और उसके बाद जाएगा तो परिवार को कम से कम 15 करोड़ का एसेट बना के देगा। तो ऐसे ही बनाते बनाते दिमाग में आया, प्लान लिखे, प्लान की स्टडी की, उसके साथ कंसेप्ट बन गई। अरे मस्त कंसेप्ट है। ए भाई जितना पैसा तू लगाएगा ना उसका डबल में पैसा वसूल करके, पैसा डबल में वसूल करके जिंदगी भर जो तुतना दे रहा था ना साल का, उतना जिंदगी भर दे के 15 करोड़ का तेरे को रिस्क और फैक्टर मिलेगा। स्टेट बना के जाएगा परिवार के लिए। अब बोल पैसा लगाने का कि नहीं लगाने का। सिंपल गणित है आपके पास बाबा। LIC रिटर्न है। मैं बिलीव करूंगा तो होगा। आप क्या बोलते हो साहब मालूम है? सब 1 लाख रुपए 15 साल भरो, 15 साल के बाद 1 लाख मिलेगा। मैं कहता हूं तेरे बच्चों को 15 करोड़ का असेट बना के छोड़ने का है। बोला हाँ। तो एक काम कर, महीने का 5 लाख रुपए का प्रीमियम है, चालू कर दे। बोला इससे 15 करोड़ का, अरे टैक्स फ्री वाला 15 करोड़ का रिटर्न बैठेगा। बोला 15 करोड़ का रिटर्न आएगा और वो ये स्टेट बनेगा। लेकिन मैं 5 लाख रुपए लगा रहा हूं, उसका क्या? अरे कितना इन्वेस्ट करेगा, उसका डबल में पैसा लगा के 5 लाख जिंदगी भर ले, और क्या चाहिए बता। वो सोच में पड़ जाता है यार, ये प्लान दे रहा है क्या कंसेप्ट बेच रहा है। आपका बेचने का तरीका अलग होना चाहिए। भाई एमडेटी एजेंट भी जीवन लाभ बेच रहा है, एमडेटी एजेंट भी जीवन उमंग दे रहा है, उसका बिक जाता है 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख प्रीमियम का। मेरा ही बिक नहीं पाता है, क्यों? क्योंकि मैं सोचता नहीं हूं अलग से, मैं हटके नहीं करता। माल उसका ही बिकता है जो हटके सोचता है। माल उसका ही बिकता है जो हटके सोचता है भाई। मैं तो मिट्टी बेचता हूँ बाबा। मैं ओपनली बोलता हूँ, मिट्टी बेचता हूँ, कुंभार हूँ जात से। मिट्टी बेचता हूँ मैं। और कच्ची मिट्टी को भी बेचता हूँ, और पक्की वाली मिट्टी को भी बेचता हूँ। हमारे गांव में बेचा है मैंने बहुत सारा। तो बहुत सारे एजेंट बोलते हैं साहब आप मिट्टी बेचने वाले, इसके लिए एजेंट को बराबर बेचना सिखाते हो। बोला ऐसा कुछ नहीं है। मार्केटिंग लाइन मेरा को करने का नहीं था, गलती से भगवान ने बोला तेरी जिंदगी में मार्केटिंग है। ओपनली बोलता हूँ, मार्केटिंग नहीं करने का था। 2003 में, 2003-4 की बात है, जब मैं इंटरव्यू दे रहा था, जबरदस्ती मार्केटिंग में घुसा दिया। भाई मार्केटिंग कर, तेरे को अच्छा लगेगा। बोला नहीं करने का है, जॉब छोड़ता हूँ। छोड़ दिया मैंने। और सामने बोला एक काम करना बाबा, तेरे अंदर क्वालिटी है। बोला क्यों, कैसे क्वालिटी पहचानी? अरे पहला दिन, पहला ही विजिट, पहले ही कस्टमर वहां पे सर्विसिंग के लिए गया, 4,500 का सेल करके आया। दूसरी दिन दूसरे कस्टमर की सर्विसिंग के लिए गया, उस दिन 2,000 का माल बेच के आया। तीसरा कस्टमर के पास गया, वो भी वेस्टर्न लाइन, पहला ड्यूटी किधर रहता डोंबोली, पहला ड्यूटी नाला सोपारा, दूसरा ड्यूटी वसई, तीसरा ड्यूटी विरार। जबकि बॉम्बे का पता नहीं है, ट्रेन का ट्रैवलिंग मालूम नहीं ज्यादा, ये भेज रहे इधर उधर, और बेच के आया मैं। चौथे दिन कस्टमर, ये मालिक बोला एक काम कर, चौथा दिन है, तू सीधा सर्विसिंग छोड़, सेल में उतर। बोला नहीं, जयराम जी की मैं चला। लेकिन हालत देखो, मार्केटिंग में उतरा, आज नस नस में मार्केटिंग है। जिस प्रोफेशन के साथ, जिस प्रोफेशन को नफरत करके चलता था, आज उसके साथ बहुत प्यार मोहब्बत करता हूँ। इसके लिए माला माल हूँ। आपको भी वही सिखा रहा हूँ, LIC के साथ प्यार करोगे तो पैसा मिलेगा। कस्टमर के साथ प्यार करो, कस्टमर बोला नहीं चाहिए, अरे सर थैंक यू वेरी मच, मेरे को यही चाहिए था, ना बोले आप करके। एमडीआरटी का सबसे बड़ा राज क्या है मालूम है? एमडीआरटी का सबसे बड़ा राज क्या है मालूम है? क्या है? आप बोलेंगे साहब प्रीमियम लाएगा तो एमडीआरटी बनेगा, आप बोलेंगे कमीशन लाएगा तो एमडीआरटी बनेगा। मैं बताऊं आपको क्या है राज, सबसे पावरफुल राज? जितना लोगों की गाली सुनोगे उतने ज्यादा एमडीआरटी बनोगे। क्या मैंने कहा? जितने ज्यादा गाली सुनेंगे उतने ज्यादा एमडीआरटी बनेंगे। जितने लोगों ने आपको नकारा उतने नजदीक एमडीआरटी के पहुंचोगे, इतना ध्यान में रखना। ट्रायल करना है तो कर लेना। जितने लोग मना करेंगे उतना नजदीक एमडीआरटी, जितने लोग मना करते जाएंगे उतने नजदीक एमडीआरटी, जितने लोग ना बोलेंगे उतना नजदीक एमडीआरटी। बस इसके ऊपर फोकस कर देना, चैलेंज अपना आप एमडीआरटी बनोगे। लेकिन उसके लिए भी जज्बा चाहिए, उसके लिए भी तकलीफ चाहिए, उसके लिए भी पॉइंट चाहिए ना सुनने का।
आप जीवन लाभ बेचते हो, मालूम है? जीवन लाभ आप क्या बताते हो? 25-16 का पॉलिसी है, 25 साल पैसा भरो, 16 साल पैसा भरो, 25 पे मैच्योरिटी मिलेगा, 9 साल व्यवहार प्रीमियम। कस्टमर बोलता है बहुत लंबा है, छोटा देना। आप फिर बताते हो 21-15 ले ले, 15 साल ही देने का, 6 साल वेट करके 21 साल पे मिलेगा। वो बोलता है और छोटा दे दे, फिर 16-10 पे आ जाते हो। मैं बताता हूँ 16-10 बेचता हूँ, 25-16, और बेचने पे अगर आ गया तो 30 साल का 35 साल का प्लान बेच देता हूँ। जिंदगी में प्लान बेचने की टेक्निक सीखनी नहीं पड़ती, कस्टमर को बात करते वक्त सीखनी है। मैं हमेशा कहता हूँ एजेंट्स को, 22 साल से एक ही चीज कहते आ रहा हूँ, सिंपल सा एक ही बात बोलता हूँ, रोज प्रैक्टिस करो प्रेजेंटेशन का, रोज प्रैक्टिस करो प्रेजेंटेशन का। मैं कोई सीखा नहीं, मेरे को कोई ट्रेनिंग नहीं लिया मैंने। ये जीवन उमंग का प्लान कैसे बेचने का, जीवन उत्सव का, मैं उसके ऊपर स्टडी करता हूँ, उसके ऊपर प्लानिंग करता हूँ कि नहीं इसको अगर तोड़ूंगा तो कैसे। अरे R&D करो, उसके ऊपर काम करो, उसका तोड़ वो रिपोर्ट, क्या बोलते हैं उसको यार, रिसर्च करो कि इसको किस तरीके से डिजाइन करूं, किस तरीके से काम करूं। LIC का काम तभी बढ़ेगा, डिजाइन भी जरूरी है, नॉलेज भी जरूरी है, प्रेजेंटेशन भी जरूरी है, कम्युनिकेशन भी जरूरी है, प्रोस्पेक्टिंग की जरूरी है, सब चीज का जरूरी है। और सबसे बड़ा जरूरी है मालूम है क्या? क्या जरूरी है सबसे बड़ा? तुम्हारे दिल में चाहत होना जरूरी है। तुमको चाहिए ना MDRT करने का, है ना? कुछ भी कर लो, MDRT होके रहूंगा। जिस दिन मन में ख्याल आया, समझ लेना तुम्हारा MDRT कंप्लीट हो। बस ये करना। एक दिन कर लिया, दूसरे दिन बिस्तर में मत बैठना। एक दिन कर लिया, दूसरे दिन तुम तबीयत खराब करके मत बैठना। एक दिन कर लिया, तुम बोलना मत घर से बाहर निकलो, बारिश बहुत तेज है, बुखार आ गया। एक दिन करके मत छोड़ना। जब तक नहीं होता है तब तक रास्ता मत छोड़ना, तुम्हारे रास्ता तुम्हारा मंजिल खुद बना देगी, टेंशन नहीं लेने। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन कर लिया और चौथे दिन बीमार पड़ गए, उसके लिए मत करना। क्योंकि आदमी तभी सक्सेसफुल होता है, तभी उसको सब कुछ मिलता है जब वो आखिरी मोमेंट पे आखिरी छलांग मार देता है। मालूम है क्या? सच्चाई वाली बात बताता हूँ, जो आपके साथ होती है, मेरे साथ होती है, सबके साथ होती है। परिस्थिति बहुत बिकट हो जाती है, कभी कभी खाने के वांदे हो जाते हैं, कभी कभी तकलीफ हो जाती है, बहुत सारा स्ट्रेस आ जाता है, बहुत सारा तकलीफ होता है, बहुत सारा रिलेटिव के साथ झगड़ा होता है, बहुत सारा पॉइंट्स होता है, बहुत खराबी होती है। ऐसा लगता है कि टाइम प्रेशर खराब हो गया है, दिमाग खराब हो गया है। ऐसा लगता है कि यार साला अपने साथ ही ये चीज होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? सिंपल बताना, होता है ना? होता है ये ऐसा चीज? क्या करते हो मालूम है आप? सबसे बड़ा चेंजिंग टाइम तभी रहता है, सबसे बड़ा चेंजिंग टाइम समझ लेने का कि भगवान ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला है। समझ लेने का परिस्थिति खराब होगी, बहुत ज्यादा प्रेशर हुआ है। समझ लेने का कस्टमर नहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है। और वही आखिरी मोमेंट होता है, एग्जाम का लास्ट टाइम होता है। और उसके बाद जो तुम उभरते हो, तुम्हें कितनी भी तकलीफ आने दे, तुम्हारा MDRT COT TOT ऐसा ही निकल जाता है। क्योंकि वो उस आखिरी मोमेंट पे भगवान आखिरी एग्जाम लेता है कि इसको और दबा के देखो, इसको और तकलीफ डाल के देखो, देखता हूं ये दौड़ता है कि नहीं दौड़ता है। और उसी वजह से उसी वक्त उसी पॉइंट पे 80,000 90,000 एजेंट MDRT से बैकवर्ड हो जाते हैं। और सिर्फ चुने गुने MDRT एजेंट आखिरी मोमेंट पे आखिरी सांस पे खेल जाते हैं, MDRT कर जाते हैं। सोच के देखना, सोच के देखना। भाई वो आदमी आपके साथ बैठा है जिसने 2 बार सुसाइड करने का अटेम्प्ट करने की कोशिश की। ओपनली बोल रहा हूँ, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ ये चीज। मैं वो बंदा बैठा हूँ जिसने 2 बार कमिटमेंट सुसाइड करने का कोशिश किया हुआ है। और आपको मोटिवेट करने का अभी चैलेंज क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एक सपना लेके चलाओ, मेरे LIC के हर एक एजेंट का बिजनेस सक्सेसफुल होना चाहिए। मैं एक सपना लेके चलाओ कि हर एक एजेंट जो मेरे साथ जुड़ेगा उसका महीने का इनकम 1 लाख तक जब तक नहीं होता है, तब तक उसको दौड़ाऊंगा। संकल्प लिया मैंने, करना है मेरे को। और वही एजेंट मेरे साथ जुड़ता है जिसको करने का है, वही एजेंट मेरे साथ काम करता है जिसको सच में दौड़ने का है, वही एजेंट मेरे साथ रहता है उसको सच में पैसा चाहिए। और गलत अगर बात बोल रहा हो ना, तो वो एजेंट है यहाँ पे जिनके मेरी वजह से जिनको अभी थोड़ा थोड़ा पैसा आना शुरू हुआ है। बहुत सारे एजेंट है जो ऑलरेडी मेरे प्रोजेक्ट्स में चल रहे हैं, जिनको फायदा हुआ है। नुकसान आज तक नहीं हुआ किसी को, नुकसान मैंने किसी का किया नहीं। एक एजेंट था कलकत्ता का, मैंने भवानी समांता साहब को, बप्पी दास को मैसेज भेजा,
कि ये नंबर तुम्हारे ब्रांच का है क्या, बात कर लो, क्या तकलीफ है। 72 डेज के बाद मेरे को पैसा रिफंड मांग रहा है, साहब आपका ट्रेनिंग मेरे को अप्रिशिएट नहीं हुआ। बोला 72 डेज के बाद तुम जाग रहा है, आज आज जाग रहा है, 72 दिन के बाद, कि तुम्हारा ट्रेनिंग अच्छा नहीं है। बोला यही तो। और 72 दिन तक हर रोज मेरा मैसेज उस ग्रुप में जा रहा है, हर रोज मेरा इंफॉर्मेशन मिल रहा है, हर रोज एक कॉम्बिनेशन जा रहा है, तब तक तुमको लगा नहीं कि मेरा ट्रेनिंग अच्छा नहीं। अचानक से तुम्हारे दिल में कैसे आ गया? उसने मैसेज दिया है, आई विल सुसाइड एंड विल नोट फॉर योर नेम। बोला डेफिनेटली यू नोट फॉर माई नेम ऑन दैट नोट। जब तुम सुसाइड करेगा तुम उसमें लिखना, ये विजय कुमार की वजह से मैं सुसाइड कर रहा है, कोई टेंशन नहीं मेरे को। मैं ओपनली बोलता हूँ बिंदास होके यार, मैं टेंशन नहीं लेता किसी चीज का। हाँ, अरे मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, तुम सीखना क्या चाहते हो, तुमने काम नहीं किया तो गलती मेरा नहीं है। आज भी बहुत सारे एजेंट को मैं हमेशा, मैं डांटता भी बहुत हूँ एजेंट को। मेरा संडे का सेशन सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बहुत डांटता हूँ मैं, ओपनली डांटता हूँ मैं। अभी आज कुछ नहीं, मैं आज मोटिवेशन के हिसाब से बात कर रहा हूं आपके साथ कि आपको एमडीटी करने का है, दौड़ने का है। 3 चैप्टर सबसे बड़ा पॉइंट प्रोस्पेक्टिंग का, जो आपके सबसे करीबी है। दूसरा, जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है उसके ऊपर काम करना है। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट, जब तक होता नहीं तब तक रुकना नहीं। जब तक होता नहीं तब तक रुकना नहीं। कॉम्बिनेशन सिंपल है, इंडेक्स प्लस के साथ कोई भी प्लान, इंडेक्स के साथ कोई भी प्लान देना, कोई भी देना। अरे जीवन अमर भी दिया ना तो भी चलेगा, इंडेक्स के साथ प्लान देना। अरे एमडीटी कैसे नहीं होता, मैं देखता हूं तुम्हारा। जब तक होता नहीं रुकने का नहीं, जब तक होता नहीं रुकने का नहीं। रोज मुलाकात करके आना, जब तक होता नहीं रुकने का नहीं। ये रीजन क्या मालूम है? अरे 90 दिन कंटिन्यूसली करके देखना, चैलेंज देता हूं, आने वाले 5 साल के बाद तुम्हारे अकाउंट में महीने का 2 लाख रुपए कम से कम रहेगा। करके देखना ट्रायल, बाकी तुम्हारी मर्जी, बारी तुम्हारी इच्छा। करोगे तो तुमको मिलेगा, नहीं करोगे तो मेरे को क्या टेंशन है उसमें। मैं पहले ही कह चुका भाई, कमीशन तुम्हारे अकाउंट में आएगा, तुम्हारे अकाउंट में कुछ नहीं आएगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मेरे अकाउंट में मेरा पैसा आ रहा है, मेरे अकाउंट में मैं कमा रहा हूँ, मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उस हिसाब से चल रहा हूँ मैं आई एम गोइंग, मेरा सिस्टम परफेक्टली चल रहा है क्योंकि मैंने सिस्टम बनाया हुआ है। तुम्हारा सिस्टम बैठाने की कोशिश कर रहा है, एक एजेंट का सिस्टम अभी बैठा है मैंने। 3.5 लाख रुपए महीने का इनकम आ रहा है, 3.5 लाख रुपए महीने का इनकम है। 2,500 कस्टमर्स का मंथली रिन्यूअल उसको आता है। कितना? 2,500 कस्टमर का। कितने साल के बाद? 8 साल के बाद 3.5 लाख रुपए महीने का इनकम है। 7.5 साल, 7-8 साल के बाद उसको इतना इनकम आ रहा है, सोच के देखना। 7-8 साल के बाद उसको लगा नहीं रहेगा, ए क्या इसका पीछे पड़ू, ये विजय कुमार के पीछे। मैंने उसको होप नहीं लगा दिया, मैंने इतना ही बताया, तू करते रहना, तेरे को मिलेगा एक दिन। आज 8 साल के बाद वो बोलता है, सर अच्छा हो गया आपको मैंने 8 साल छोड़ा नहीं। ऐसा बहुत सारा एजेंट है जिसने 3-3 साल मेरे साथ काम किया, जिसका एमडीटी हो रहा है, सीओटी हो रहा है, टीओटी हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी एजेंट है, ये एक बार एमडीटी कर गया, छोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज महीने का इनकम नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मैं करा रहा हूं, मैं इतना ही कहता हूं कि मेरे एक ही प्रोसेस है, मेरा एक ही रोज का छड़ी एक ही है। भाई तू रोज कर, एक ही पॉइंट है अपना, रोज कर। नहीं होता, अरे प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हुआ तो मुंह फुला के बैठ गया। अरे कॉल नहीं उठाया कस्टमर ने, मुंह फुला के बैठ गया। अपॉइंटमेंट कैंसिल होगी, अरे ये गया तो छोड़ना यार। बॉम्बे का लाइन क्या मालूम है? बॉम्बे का ट्रेन 7:42 की ट्रेन छुट गई ना तो 7:46 की आएगी, 7:46 की छुट गई 7:50 की आएगी, 7:50 की छुट गई तो 7:54 की आएगी। लेकिन एक जाएगी तो दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी तीसरी आएगी, तीसरी जाएगी। अरे कस्टमर भी यही है, एक जाएगा दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तीसरा आएगा, तीसरा आएगा चौथी आएगा। आपको मालूम है? ये मत समझना कि कस्टमर की पॉलिसी क्लोज नहीं हुई, ये मत समझना कस्टमर की पॉलिसी ली नहीं, ये समझना कि ये कस्टमर ने लिया क्यों नहीं। मालूम है क्यों नहीं लिया? मालूम है? पता है क्यों नहीं लिया? क्योंकि भगवान तुमसे और बड़ा काम करवाना चाहता है, ये सोच के चलना। चैलेंज देता हो, अरे 1 लाख का प्रीमियम छोड़ 5 लाख का प्रीमियम लेके आएगा। मालूम है, मैं एक किस्सा बताता हूँ, मालूम है आपको? मेरा दोस्त का 6.5 लाख या 7 लाख रुपए प्रीमियम था ईयरली। जीवन उमंग और उससे और कुछ एक प्लान उसने कॉन्सेप्ट में दिया था। भाई साहब ने प्रेजेंटेशन दिया, चेकबुक साइन किया, डॉक्यूमेंटेशन साइन हो गया, सब कुछ हो गया। ये आ गया, ये आ गया कहा? अपने घर पे फॉर्म रखा, रात को जब खाना वगैरह खाने के बाद सोने जा रहा था तो कस्टमर का फोन आ गया।
अराउंड बाई 10, 10:30, 11 बजे के आसपास कुछ फोन आया। फोन आने के बाद कस्टमर बोला सर चेक डिपॉजिट मत कीजिए, हमें वो पॉलिसी करनी नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं? कस्टमर का फोन आया, हमको पॉलिसी करनी नहीं है, आप रिटर्न करवा दीजिए। ये भाई साहब ने 12:30 बजे उसने पूरा समझाने का कोशिश की, आधा एक घंटा बात की। 12:30 बजे मैं सो रहा था, मेरे को फोन आ गया, ये बात करनी तेरे से। अभी मैं नींद में था, जस्ट लगी थी, क्योंकि मेरे को नींद थोड़ी जल्दी लगती नहीं है। मेरी वाइफ पूछ रही किसका फोन है, बोला दोस्त का फोन है। बोला हाँ ठीक है ले लो। बैठा उसके साथ, 2-2:30 बजे तक उसके साथ डिस्कशन चल रहा है। बोला प्रेजेंटेशन कैसे दिया, पार्टी कहाँ से आई थी, कहाँ से थी, कौन था, क्या करता है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या, सब डिस्कस किया। बोला एक ही स्टेटमेंट दिया उसको, बोला अभी सो जा आराम से। एक ही स्टेटमेंट, सो जा आराम से। कल सुबह उठ, वो जितना भी डॉक्यूमेंटेशन उसने दिया है, जितना भी तू उसने चेक दिया है, ले घर पे जा, एक कप चाय मंगा, चाय पी लेना, और वो डॉक्यूमेंटेशन उसके हाथ में रखना, रखना उसके हाथ में, उसके हाथ में रखना, ठीक है। और वो एक ये करना, जो भी फॉर्म भरा है उसको क्रॉस कर देना। रिटर्न ऑफ द प्रीमियम का एक लेटर बनाना कि वी आर रिटर्निंग ऑफ द चेक, उसका लेटर, बस दैट सिंपल, बाकी कुछ नहीं, एक तेरे फॉर्मेलिटीज के लिए रखना, करके चेक रिटर्न करके आना। बोला पागल हो गया है, मैं कन्विंस करने का बात कर रहा हूँ, तू रिटर्न करने का बात। बोला तू सो जा भी, मैं एक ही बात बोलता हूँ, बोला सो जा भी, मेरा दिमाग मत खा। 2-2:30 बजा उसने मेरे साथ। बोला सो जा, सुबह जाके दे के आना, आने के बाद मेरे को फोन करना, बस इतना बात करना। बोला श्योर, बोला हाँ श्योर, 100%, बोला 100%, जा दे के आना। ये उठा, गया, दे के आया। 12:30 बजे इसका फोन आया, मैं चेक दे के आया हूँ, रिटर्न कर दिया है। बोला हाँ ठीक है। बोला आराम से एक काम करना, कोई मूवी का टिकट निकाल के मूवी घूम के आना, या तेरे को जिधर अच्छा लगता है 1-2 दिन का ट्रिप करके आना। मैंने सिंपल बोला 2 दिन। ये बोला यार तू है ना, चेक 6.5 लाख का चेक रिटर्न किया है, दर्द कितना? बोला तेरा दर्द गया तेल लगाने। अभी मैंने गाली दिया उसको, दोस्त है इसके लिए गाली दिया, अभी गाली आपको आपके सामने दे नहीं सकता। बोला तेल लगाने गया, तू जाके घूम के आना। बोला ठीक है, गया। आने के बाद बोला एक काम कर, लिस्ट निकाल, 12 लाख रुपए का एक प्रेजेंटेशन है। बोला 5 कस्टमर तेरे अच्छे वाले हैं, जरा उनको 12 लाख का प्रीमियम का बात कर। किया चालू इसने, 6.5 लाख का रिटर्न किया, 12.5 लाख रुपए का प्रीमियम मिला। 6.5 लाख का रिटर्न किया, 12.5 लाख रुपए का प्रीमियम मिला। भगवान ये करता है कि तुमसे जो छूटा है या तुमको जिसने मना किया है, सोच लेना कि तुमसे कुछ बड़ा होने वाला है। मैंने उसको, उसने बोला यार ये 12.5 लाख का प्रीमियम आया, ऐसा कैसे आया? बोला 6.5 लाख का रिटर्न अगर करता नहीं किया रहता, उसको अगर कन्विंस करता तो 12.5 लाख का नहीं आता था। इतना ध्यान में रख, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो नहीं होता है वो अच्छे के लिए होता है। टेंशन लेके ले गया, रिटर्न हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तेरा 12.5। अगर ये कस्टमर मना कर देता तो टेंशन कहीं के लिए लेता है? अरे दूसरा बेटा है ना नया देने के लिए, अरे तीसरा बेटा नया देने के लिए, क्यों टेंशन पीछे पड़ा रहता है कि नहीं मेरा इमिडिएट होगा क्या? अरे क्या टेंशन लेके लेता है यार। और ये हकीकत वाली बात है, वो एजेंट है, हकीकत वाली है। इतने साल से मेरा दोस्त है, वो मीटिंग में नहीं बैठता ज्यादा, लेकिन वो उसकी बातचीत होती है, कभी कभी 2-2 बजा देता है, कभी कभी 4-4 बजे तक बात करते हैं, लेकिन ये चीज फैक्ट वाली है। ओपनली मैंने बोल रहा हूँ ये चीज, क्योंकि हुई है ऐसी। मैं वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों टेंशन लेते हो यार, एक ने मना कर दिया, भगवान तुमसे कुछ बड़ा करना चाहता है, इतना सोच लेना, इतना सोच लेना। और हंसते हंसते बोलना सर थैंक यू वेरी मच। वो बोलेगा क्यों रे? बोला तुम्हारी पॉलिसी नहीं कराई, लेकिन मेरे से भगवान कुछ बड़ी वाली पॉलिसी कराने के पीछे है। बस इतना डायलॉग चिपका देना, बस कोई टेंशन नहीं। वो रात भर उसकी नींद खराब हो जाएगी। वो एक प्रोफेसर है, मराठी वाले प्रोफेसर है, उनका एक मराठी में सेंटेंस में हिंदी में ट्रांसलेट करता। वो कहते हैं रात को 11 बजे सोते टाइम तुम्हारे स्टेटस पे तुम्हारे एक स्टेटस पे एक मैसेज डाल देना, आज मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट किया। क्या बोलते हो मालूम है? वो मराठी में बोलते हैं, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। वो एक ही बोलते, रात को सोते टाइम तुम्हारे स्टेटस पे एक ही मैसेज डालना, आज मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा मुकाम हासिल किया, आज मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा प्रीमियम लाया।
बस इतना स्टेटस डाल के आराम से मोबाइल बंद करके सो जाना। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों मालूम है? इन इंग्लिश। सर अभी इंग्लिश में यू आर तेलुगु, तो कोई तेलुगु वर्जन है तो ट्रांसलेट कर दो मेरे सेंटेंस को। आई नो यू आर तो तेलुगु, అయితే तमिल, అయితే मलयालम। मेरे को अभी सीख रहा हूँ मैं, चल रहा है। आने वाले दिनों में आपको तेलुगु ट्रांसलेट, मलयालम ट्रांसलेट सब हो जाएगा, टेंशन मतलब, मैं लर्निंग कर रहा हूँ। आई एम एजुकेशन स्टूडेंट है अभी। ऐसा क्यों? मैं कभी कभी सोचता है ऐसा क्यों। तो उनका सेंटेंस अगला क्या है मालूम है? उनका सेंटेंस है, अलाम प्रसाद सर राइट नाउ इन द मीटिंग, सो प्लीज ट्रांसलेट द वर्ड्स। अलाम प्रसाद सर, गंगया जी, एनीवन, गंगा रेड्डी, anyone for the Telugu, please translate this word in Telugu. Anyone, please. Sir, not understand my words, so please translate. Is my request. Okay, no issue. वो ट्रांसलेट टाइप करके भेज देंगे, डोंट वरी। ऐसा क्यों होता मालूम है? अरे ऐसा इसके लिए होगा कि कल सुबह तक बाकी के तुम्हारे जितने भी चाहने वाले हैं ना, उनको रात भर नींद नहीं आएगी। वो ये सोचते रहेंगे इसने कल क्या लाया। तुम्हारा सारा कस्टमर, तुम्हारा सारा डेटाबेस, जो तुम्हारे साथ टच में है, तुम्हारे सारे दोस्त, तुम्हारे सारे रिश्तेदार, ये सोच में पड़ जाएंगे इसने कौन सा बड़ा काम किया। तुम्हारी तरक्की का पहला स्टेप स्टार्ट हो गया। तुम्हारी तरक्की का पहला स्टेप स्टेप स्टार्ट हो गया। तुम अपने काम पे लग जाना, कोई टेंशन लेना मत। बस इतना करके आज ट्रायल कर लेना, करना है तो आज ट्रायल करना। मैंने जिंदगी में सबसे बड़ा काम आज किया, सबसे बड़ा प्रीमियम, सबसे बड़ा पॉलिसी मैंने आज लाया। ये कर देना, तुम्हें पॉलिसी मिलना कल से शुरू। ट्रायल है, ट्रायल करके देखना। एग्री विथ मी? जितनी बात करूंगा उतनी अच्छी लगती जाएंगी। जितनी बात करूंगा उतना टाइम है। 1 घंटे का टाइम था, 1 घंटे का टाइम हो गया। जीता वही है जिसने कोशिश की। जीता वही है जिसने ट्राई मारा। जीता वही है जो करने की कगार पे उतरा। जीता वही है जो उतर के चल पड़ा। धर्मेंद्र जी का एक बात हमेशा याद आता है। कोई हाथ देता है, कोई उंगली देता है, मतलब हाथ शेक हैंड करके लिए करता है, तो मैं उसको गले मिलाता हूँ। वो एक सेंटेंस उनका बहुत बाउर है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है ठीक से, लेकिन वो सेंटेंस बहुत कहता है, जो कस्टमर हैंडशेक करता है उसके एक बार गले मिल के देखो, वो अपनापन मानता है। मेरा एक स्टेटमेंट था बीच में, मैंने 2-3 साल पहले एक प्रोग्राम हमने किया था स्माइलिंग का। दीपिका दीपिका जी का एक वीडियो है ब्रिटानिया एडवर्टाइजिंग का, मालूम है आपको? ब्रिटानिया का एड है, स्माइल दे जरा। एड कौन सा है? ब्रिटानिया का, स्माइल दे जरा, स्माइल। आप रास्ते में चलते चलते किसी, आप जेंट्स हो तो जेंट्स को देना, लेडीज हो तो लेडीज को। नहीं तो जेंट्स अगर लेडीज को स्माइल देगा तो मेरा कार्यक्रम बोलोगे विजय कुमार ने बताया था करके। सिंपल सा। आप किसी कस्टमर को सिर्फ हल्की सी स्माइल देना, अगर सामने से स्माइल आ गई तो चैलेंज आपको, वो बंदा आपसे बात करेगा। डर लगता है ना? एक स्माइल यूज करके देखना, स्माइल दे जरा, करके देखना स्माइल का। अपनी जिंदगी जो है ना, अपनी जिंदगी नन्ही चींटी की तरह यूज करना। वो कभी रुकती है क्या? कभी नहीं। वो ठहरती है? कभी नहीं। उसको भूख लगती है? कभी नहीं। उसको प्यास लगती है? कभी नहीं। वो एक ही चीज है, निरंतर। उसके पास अंतर ही नहीं है। रुकना है, ठहरना है, उसका गोल ही नहीं है। उसका जिंदगी में टारगेट कहां पहुंचना है पता ही नहीं है उसको। वो एक ही टारगेट लेके चलती है, चलने का। रास्ते में पत्थर आ गया, टर्निंग करेगी। पानी आ गया, टेढ़ा बनेगी। लेकिन वो रुकती नहीं है। अपनी जिंदगी में बुखार आ गया, एक दिन घर पे। अरे आप तकलीफ आ गया, एक दिन घर पे। अरे मार्केट में भूचाल आ गया, एक दिन घर पे। ये तुम्हारा कार्यक्रम इसी वजह से रुक रहा है कि तुम मार्केट में जाने का कोशिश कर रहा है, तुम करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम्हारा जो निगेटिविटी ना तुमको रोक रहा है। क्यों? मार्केट बहुत खराब है, कहीं के लिए जा रहा है?
इसकी वजह से तुम्हारा काम नहीं बढ़ रहा है। ये बड़ा पेपर पास होने में टाइम जाता है। मैंने कब कहा कि पैसा बड़ा प्रीमियम लाने का है? मैं सिंपल कह रहा हूं कि करने का है, बात खत्म। मैंने बोला ना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप क्या समझने की कोशिश करो, वो आपके ऊपर है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम रेगुलर चलोगे तुमको मिलेगा, तुम रेगुलर नहीं चलोगे तुमको कुछ नहीं मिलेगा। बस सिंपल मेरा ही किससे मिले। सिंपल मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि बड़ा बात करोगे तो मिलेगा। एक बात बताओ, प्राइवेट कंपनी का बंदा जब बैठता है 10,000 से लेके स्टार्ट। अरे लोगों की कैपेसिटी है लेने की, अपना अपना वजूद क्या है मालूम है, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से हम प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। वो हमारा बड़प्पन है कि हम हर एक को लेके चल रहे हैं। अपने को अभी चेंज करना है ना बाबा, अपने को भी उसको देना है। उसके घर में 40 लाख 50 लाख अगर देना है, ए बाबा 5,000 महीने का चालू कर। कुछ हो गए तो 50 लाख, नहीं कुछ हुआ तो 80 लाख देता हूँ घर पे। ये चालू करो ना, तभी जाके बिकेगा ना। बोलोगे तो बिकेगा, नहीं तो छोड़ेगा। जीता वही है जो करता है, नहीं जितने जितना है तो कुछ मत करो। सिंपल है साहब। एवरीथिंग इज डिफरेंट, एवरीथिंग इज डिफरेंट। सिंपल है। बात सही है भवानी समझ साहब आपकी। लेकिन एक बात बताओ, ये सीखते भी एलआईसी से ही है। ये लोग सीखते एलआईसी से, अपने को उनसे सीखना पड़ता है। ये सीखते एलआईसी से कि एलआईसी वाले छोटी पॉलिसी बताते हैं, मैं बड़ी पॉलिसी बताऊंगा। अपने को अभी बताना है, ए भाई तू 5 लाख की बताता है, मैं भी 10 लाख की बताऊंगा। तू ये 20 लाख की बताता है, मैं 30 लाख की बताऊंगा। कस्टमर 20 लाख का प्रीमियम देने के लिए तैयार है, कस्टमर 20 लाख का प्रीमियम देने के लिए तैयार है। आपने मांगा? एक बात बताओ, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तुम्हारा 1 करोड़ में 15 करोड़ का अगर रिटर्न मिलता है, तुम बेचोगे कि नहीं बेचोगे? हम ये सोचते हैं कि वो लेगा क्या नहीं लेगा। तुम क्यों सोचते हो? उसको सोचने पे मजबूर करो। ए भाई 10 लाख का प्रीमियम है, तुमको मिलेगा 10 करोड़ का इंश्योरेंस कवर। 10 लाख का प्रीमियम है, 10 करोड़ का बीमा मिलेगा। अगर आपने ये बात बोल दी, वो बोलेगा ए बाबा 10 लाख का किधर इधर घुसता है, 1 लाख के प्रीमियम के हिसाब से बता। फिर आपको पता चलेगा ना कि वो 1 लाख देगा कि 10 लाख देगा। आप शुरुआत कहाँ से? सर महीने का 5-1 हजार से शुरुआत करें। ये जब बात करते हो बोले हाँ यार देने की कैपेसिटी 2 लाख रुपए। लेकिन बात कहाँ शुरू की? 5,000 10,000 की। देने की कैपेसिटी 2 लाख है, मैं कहां से शुरुआत करूं, तो वो इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी उसके हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से देनी जरूरी है, क्योंकि आई एम ए इंश्योरेंस डॉक्टर, आई एम एल आई सी एजेंट। कि भाई फाइनेंशियल डॉक्टर नहीं हो, मैं इंश्योरेंस का डॉक्टर हूं। तुम्हारा महीने का इनकम 1 लाख है ना, तुम कल सुबह चले गए, 1 लाख तुम्हारे परिवार को रिटर्न होना चाहिए, उतना बीमा होना चाहिए। 2 करोड़ मिनिमम इंश्योरेंस चाहिए। कुछ हो गया 2 करोड़, नहीं कुछ हुआ 2 करोड़। बोल करने का है, महीने का 2 लाख रुपए प्रीमियम। 1 लाख रुपए देने वाला बंदा साल का 2 लाख रुपए प्रीमियम दे नहीं सकता क्या? दे सकता है। मैं अगर मांगूंगा तो मिलेगा ना। एग्री विथ मी? मजा आ रहा है? मजा तो आएगा, क्यों टेंशन है। आज एक्चुअली मैं एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था मैंने, जो स्पेशली। अच्छा लग रहा है? चलो। ये क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है, जब संडे को रहेगा तब आप पूछ लेना क्वेश्चन आंसर। वो बोलेगा टर्म इंश्योरेंस 1 हजार में मिलता है तो ले लो ना, मैंने कब मना किया आपको? 1,000 रुपए में मिलता है टर्म इंश्योरेंस, लेकिन तुम्हारे घर वालों को बोल के जाना कि मैं अगर सांप से कटने से मरूं तो मेरे को पैसा नहीं मिलेगा, मैं अगर ट्रेन के एक्सीडेंट में मरूं मेरे को पैसा नहीं मिलेगा, मैं अगर किसी खाई में गिर गया तो मेरे को पैसा नहीं मिलेगा, मैं अगर वैसा मर गया तो मेरे को पैसा नहीं मिलेगा। मेरे को पैसा तभी मिलेगा जब मैं बेड पे बैठा हूँ आराम से, उनकी कंडीशन के हिसाब से मरूंगा, तब मेरे को पैसा मिलेगा। तुमको बस इतना बता के जाना, ठीक है? आप सबसे तहे दिल से एक रिक्वेस्ट है, बाकी इच्छा आपकी है। मैं 12 कॉम्बिनेशन का एक छोटा प्रोग्राम 2 घंटे का करने जा रहा हूँ सैटरडे को।
आज करने वाला था, लेकिन उसको मैंने सैटरडे पे डाला है, क्योंकि कुछ कारणवश आज एक फ्री सेशन लेना पड़ा मुझे, क्योंकि कुछ एजेंट्स है जिनके लिए मुझे मोटिवेशन का काम था, इसके लिए। तो 12 पावर प्लस पावरफुल कॉम्बिनेशन फॉर द एमडीआरटी लाइव जूमिंग ट्रेनिंग सेशन है, जो लाइव होगा। लाइव इन द सेंस कैसे होगा वो भी बताता हूँ। वाइट बोर्ड पे मैं समझाऊंगा, वाइट बोर्ड पे अभी कैसे मैं आपके सामने बैठ के समझा रहा हूँ ना, वैसा नहीं, लाइव बोर्ड पे स्ट्रीमिंग समझाऊंगा मैं कैसे कंटेंट को सेल आउट करना है। 12 प्लस प्लान कॉम्बिनेशन जीवन लाभ जीवन लक्ष्य जीवन मनी बैक के साथ, जीवन उत्सव प्लस जीवन उमंग की स्ट्रेटेजीज ऑफ प्लानिंग, कॉम्बिनेशन सेलिंग के टेक्निक्स विद हायर प्रीमियम पे बात करना, 15 करोड़ का स्टेट क्रिएशन कैसे क्रिएट कर सकते हो, 7 करोड़ का बीमा कैसे बेचा जा सकता है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। सैटरडे को रहेगा ये प्रोग्राम, शाम को 7 से 9, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन है। करोड़पति प्लान प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हो, जीवन लक्ष्य का 7 करोड़, जीवन उमंग का बेस्ट चैप्टर फॉर द स्टेट क्रिएशन 15 करोड़ आपको ऑसेट्स के साथ, उत्सव के साथ फ्लेक्सी ऑप्शन और 15 करोड़। और एमडीआरटी के लिए ये सेशन स्पेशल रखा है, रिकॉर्डिंग कंपलसरी देने वाला हूँ, जो कंटेंट है उसको लिख के लेना है कंपलसरी, क्योंकि ये एमडीआरटी स्पेशल का एक ट्रेनिंग डिजाइनिंग प्रोग्राम में लेने जा रहा हूँ, जो स्पेशली 12 प्लस कॉम्बिनेशन एमडीआरटी के लिए मैंने बनाए हैं। अलग पैटर्न है पूरा, और ये सिर्फ 199 इसके चार्ज रखे, 2 घंटे की कॉस्ट है। अगर आपको ज्वाइन करना है, यू पे द प्रीमियम, जो 199 है उसे सेंड करना है 9137246631, ये जीपे फोन पे पेटीएम नंबर है। इस पे आपके जो जिस ग्रुप में आप मेरे साथ अटैच हो, या फिर मेरा नंबर ये, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे हाई कर दो, आपको ये है। दूसरी एक सबसे बड़ी अनाउंसमेंट आपके लिए है, जो 22 और 23 तारीख को जिन लोगों को प्रोग्राम अटेंड करने नहीं जमा, लाइव सेशन, और उसकी रिकॉर्डिंग कंपलसरी आपको मिलेगी, मैंने कहा है। और ऑलरेडी मैंने रिकॉर्डिंग उस ग्रुप में ऑनलाइन जो सेशन था ईश्वर सुल्तान का, उसमें डाल दिया। कोई एजेंट अगर उस 2 दिन के प्रोग्राम को 12 प्लस स्पीकर्स के नॉलेज को अगर सुनना चाहते हैं, रिकॉर्डिंग 1 महीने की अवेलेबल है, तो वो मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसकी कॉस्टिंग जो मैंने बताई थी उतनी ही कॉस्टिंग में लेने वाला हूँ, उसके ज्यादा कोई नहीं है, ठीक है। जिसको भी सुनना है वापस। लेकिन एक चीज है, एक चीज है, ये 2 दिन का प्रोग्राम, एक दिन का ये जो प्रोग्राम है 199 एमडीआरटी का चैलेंजिंग प्रोग्राम है, मिस मत करना। ओके, सो स्क्रीनशॉट, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 29 तारीख को सैटरडे को प्रोग्राम रहेगा ये। बाकी आपकी मर्जी है साहब, आप ये भी बोल सकते हो विजय कुमार जी आपका फ्री का सेशन हो गया, बोला हाँ हो गया, कोई टेंशन नहीं है, तो एग्जिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फ्री का आइटम खत्म होने के बाद पेड वर्जन का आइटम चालू होता है मेरा। विजिटिंग कार्ड का मैं फॉर्मेटिंग उस दिन मैं बताऊंगा कि कैसे विजिटिंग कार्ड के फॉर्मेट को प्रेजेंट किया जा सकता है। एक नया वर्जन में तैयार कर रहा हूँ, एक डिजाइनिंग, जिसके ऊपर मैं काम चालू है मेरा। और रिजल्ट, उस दिन एक ऐसा प्रोजेक्ट में आपको डिजाइन बताऊंगा, जिस प्रोजेक्ट में आपकी आने वाले 5 साल में 2 लाख रुपए महीने की इनकम बन सकती है, और वो बननी ही चाहिए, और बना के ही छोड़ूंगा, बननी ही चाहिए और बना के छोड़ूंगा, ये मेरा स्टेटमेंट है। तो जिसको भी महीने का 2 लाख रुपए कमाने का है, सो बेशक करके मेरे साथ ज्वाइन करना सैटरडे के प्रोग्राम में। जो चाहता है कि उसका एमडीआरटी आने वाले 3 महीने में हो, वो जरूर ज्वाइन करे। जो चाहते हैं एक बार कोशिश करके तो एमडीआरटी करे, वो जरूर ज्वाइन करे। जो चाहते हैं कि नहीं सर मेरा तो अभी गाड़ी चल रहा है, मेरा अच्छा आ रहा है, मैं कमा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं साहब। ए भाई मैं ओपनली बोलता हूँ, मैं आपको कस्टमर को यही बोलता हूँ ना, करना है तो कर लो, नहीं तो जयराम जी की, वही अपना स्टाइल भी है, क्योंकि मैं वो अप्लाई करता हूं। बाकी किसी को अगर बात करनी है, सो यू कैन ज्वाइन द प्रोग्राम। स्कैनर सर यही है क्या, स्कैनर 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 स्कैनर, 2 मिनट है, स्कैनर भेजता हूँ। आपने मांगा तो देना पड़ेगा ना साहब। एनीवन, किसी को कुछ क्वेश्चन है पूछना है, मेरे साथ बात करनी है? मन में कुछ झिझक है साहब, बात करना चाह रहा हो, 2 मिनट बात करो, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। और एनीवन फ्रॉम सोलापुर, बार्शी, एनीवन फ्रॉम कोल्हापुर, anyone from Satara, Pune, Nagpur, Amravati,
औरंगाबाद, संभाजी नगर, यहाँ से जो भी एजेंट है उनके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि ये महाराष्ट्र में हो रहा है, इसके लिए गुड न्यूज़ बता रहा हूं मैं। मेरा 3 दिन का एक प्रोग्राम होने जा रहा है। पूना, मुंबई। 2 मिनट, हाँ। आपको ये देना है ना, स्कैनर देना है। टेक द स्क्रीनशॉट फॉर द स्कैनर। जस्ट बेटा यार, टेक द स्क्रीनशॉट फॉर द स्कैनर। पंढरपुर में 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख को मेरा मराठी में बेसिक टू एमडीआरटी का प्रोग्राम है, जो लाइव स्ट्रीमिंग रहेगी। रिकॉर्डिंग कंपलसरी देने वाला हूं, जो फिजिकली ज्वाइन करेंगे उनके लिए। 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख को मेरा कोल्हापुर में प्रोग्राम है, जो स्पेशली आपकी एजेंसी को एमडीआरटी तक कैसे लेके जाना है उसके ऊपर 3 दिन का स्ट्रीमिंग है कोल्हापुर में। 9, 10, 11 तारीख को पूना में प्रोग्राम है, जो 3 दिन का प्रोग्राम है, बेसिक टू एमडीआरटी। प्रॉस्पेक्टिंग की कमी है साहब, कैसे लाना है? प्रॉस्पेक्टिंग नहीं है, कैसे कर सकता हूं? कितने लोगों से मुलाकात करना है? डिजिटलाइजेशन में कैसे जाना है? डिजिटल में कैसे काम कर सकता हूं? डिजिटल में कैसे बोल सकता हूं? ये सारी चीजें, व्हाट्सएप मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग भी मैं सिखाने वाला हूं वहां पे, तीनों जगह पे। तीनों प्रोग्राम सेम पैटर्न्स के हैं, अलग अलग, सिर्फ एक ही है मेरा कंटेंट, मेरे सेम है, लेकिन मेरी बोलने की तरीके थोड़े डिफरेंट है। हर हर जगह के अलग अलग है। कोल्हापुर में अलग है, पंढरपुर में अलग है और पूना में अलग है। 3 दिन होगा, और मे भी पॉसिबिलिटी पंढरपुर और कोल्हापुर पूरा मराठी होगा, और पूना में मैं ट्राई कर रहा हूँ हिंदी में करने का, जो लाइव स्ट्रीमिंग में देने वाला हूँ 9, 10, 11 को। 35+ कॉम्बिनेशन, एक अलग वर्जन के जीवन उमंग, जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य के प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। ऑब्जेक्शंस, कम से कम 31+ ऑब्जेक्शन स्ट्रेटेजीज में सिखाने वाला हूं। 15+ कॉन्सेप्ट में सिखाऊंगा। कम्युनिकेशन, बीमा मत लो, ए बाबा पॉलिसी लेने का है, नहीं लेने का है, ए मत लेना बाबा, क्या करने का है, बिंदास बोल करके एक सेगमेंट है, जिसके अंदर मैं 40+ ऑडियोज में दूंगा आपको, बोलना कैसे, बात कैसी करनी है। सारा ट्रेनिंग 3 दिन का रिकॉर्डेबल सेशन आपको कंपलसरी मिलेगा। लाइव प्रोग्राम आप फिजिकली बैठेंगे आपको मिलेगा, और कुछ जगह पे ऑनलाइन प्रोग्रामिंग है, जो अगर ऑनलाइन आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली फॉर नागपुर, नासिक, संभाजीनगर जो एजेंट्स है उनके लिए वहां पे अवेलेबल है, क्योंकि पूना में प्रोग्राम हो रहा है, कोल्हापुर में प्रोग्राम हो रहा है, पंढरपुर में प्रोग्राम हो रहा है। तो 2 तारीख से लेके 11 तारीख तक मेरा पूरा प्रोग्राम डिजाइन है। आप जहां पे भी रहते हो, सोलापुर में रहते हो, पंढरपुर में रहते हो, बारामती रहते हो, पुणे रहते हो, नियर अबाउट सातारा रहते हो, कोल्हापुर रहते हो, तो आप कौन सा प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो, तो मेरा नंबर पे आपको मैसेज भेजना है कि सर मुझे आपका पंढरपुर ज्वाइन करना है, मुझे कोल्हापुर ज्वाइन करना है। सेम नंबर है मेरा आपका, मुझे कोल्हापुर में आना है, पूना में आना है, वट हर जगह का वेन्यू, वहाँ की प्राइस क्या है, और ज्यादा कॉस्टिंग नहीं है साहब, क्योंकि मेरा बेसिक टू एमडीआरटी एक अलग वर्जन प्रोग्राम मैं करता हूँ। मैं, एक चीज है, मैंने आपको बताया कि मेरा एक सपना है कि हर एक एजेंट को मिनिमम 1 लाख रुपए महीने के अकाउंट में पहुंचू, क्योंकि मैं कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे डिजाइन किए जिसका रिजल्ट मैं उस दिन ला के दूंगा आपको, और ये प्रोग्राम होने जा रहा है मेरा। सो मेरी रिक्वेस्ट है, डोंट वेट योर डोंट वेस्ट टाइमिंग, ज्वाइन द प्रोग्राम। सो पेमेंट स्क्रीनशॉट के लिए स्क्रीनशॉट, स्कैनर स्क्रीनशॉट में वापस एक बार भेज रहा हूँ। ओके। और समंता साहब, कैसे लगा प्रोग्राम 2 दिन का? हाउ इज द प्रोग्राम? वॉइस नहीं आ रहा है, वॉइस नहीं आ रहा है। Sir, program very nice. 2 दिन एंजॉय आया? Yes, I enjoy sir, but थोड़ा डिस्टर्ब के लिए कोई हाँ। ठीक मतलब सुना ही नहीं दे रहा है एक्चुअली। ओके, दो तीन वॉइस सुनाई नहीं दे रहे, 2-3 हाँ, वॉइस सुनाई नहीं दे रहे। यस यस सर, मेनली अंडरस्टैंड नहीं
वह लास्ट जो सर था, हाँ, जो 40 इयर्स के एक्सपीरियंस का, कुछ भी नहीं पा अंडरस्टैंड ही आया था। वो रमेश जोशी सर का। जाओ, जो को बात है, मैंने से तो आपको सब बात हुआ, आप बोला ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, बाद में एडजस्ट हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम होगा, सीख नहीं, लेगा आपका सर। एडजस्टमेंट एक्चुअली क्या है कि ना कैमरे ना का वाइसिंग, ना ना, नहीं आया। ठीक है, आप तो बोला जी सर, उसको वो दूसरा स्पीकर का साथ वो मोबाइल ऐड नहीं, एडजस्ट नहीं हुआ, इसलिए हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं है। ये ठीक है। मोबाइल है, अभी ये मोबाइल वहां पे डेस्क पे रखा है। हाँ अभी हाँ ये बटन है यहाँ पे, अभी हाँ मैंने हाँ बटन दे दिया, अभी इसका फ्रीक्वेंसी लंबा हो जाता है ना, हाँ। तो वो वॉइस डिस्टर्बेंस, वो उसी की वजह से उस दिन प्रॉब्लम हुआ। जो मेरे प्रोग्रामर। पास मेरे पास फोन रखा था, मैं ये हाँ माइक मेरे पास था, तो हाँ, मेरा होता है। डिस्टेंस नहीं आया। अच्छा। बाकी जिनका डिस्टेंस आया वो उनकी वजह से प्रॉब्लम हुआ। एक्चुअली जो एग्जीक्यूटिव डेस्क का पास लेक्चर देता है ना, उस पर क्लियर होता है। डेस्क का साइड में जो होता है, उस पर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं यस है। यस, डोंट वरी। नो नो प्रॉब्लम सर। प्रॉब्लम यस। होता ही है। प्रॉब्लम नहीं तो नहीं सीखेगा हमसे। थैंक यू। प्रॉब्लम होना ही चाहिए, उसको सॉल्व करने यस पड़ेगा। यस, थैंक यू। सर सैटरडे प्रोग्राम ज्वाइन करेगा सर, ठीक है। यस, थैंक यू। और ये पूरा 2 दिन पूरा प्रोग्राम में बैठे थे। ये नंबर जो है 9137246631, इस पे से आपको भेजना है। बोलो जी, बहुत भोनाथ जी, आपको अनम्यूट किया है। एनी क्वेरीज? सर गुड इवनिंग सर। यस सर, बालाजी साहब कैसा है? सर ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं सर? बस आपका आशीर्वाद है, आप बताओ। सर रात में एक जीवन साथी का प्लान दिया सर। हाँ हाँ हाँ। तो 66,000 प्रीमियम आया। हम्म। उसमें पॉलिसी टर्म 10, 15, 20, 25 है। हम्म। पीपीटी 15 इयर्स डाला सर। तो मेरे कस्टमर क्या पूछा बोलता, मेच्योरिटी कब आएगा बोलता, मैं 15 साल का आएगा बोला सर। 25 साल का टर्म दिया है क्या, 15 साल का टर्म दिया? 15 साल का, 25 साल का टर्म। टर्म 25 साल का दिया सर। हाँ। पीपीटी 15 दिया, 15 दिया। ओके। तो मैच्योरिटी कब मिलेगा? 25 पे। 25 में, ओके सर। जाओ अनम्यूट करो। म्यूट हो गया, बोलिए, अनम्यूट करो। मेरा ट्रेनिंग प्रोस्पेक्टिंग स्पेशलाइजेशन ऐसा कुछ नहीं रहता है। मैं जो आज बोला वो प्रोस्पेक्टिंग का आधा ट्रेनिंग तो प्रोस्पेक्टिंग का ही हो गया आपका। प्रोस्पेक्टिंग ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता है, प्रोस्पेक्टिंग के कैटेगरीज होते हैं, मैं उसके ऊपर बात करता हूँ, लेकिन हर एक कैटेगरी का सेगमेंट अलग है। मे बी पॉसिबिलिटी, यस सर, भवानी सर, नो इशू। मे बी इशू, मैं 11 तारीख के बाद या 12-13 तारीख को मैं प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर एक सेशन करूंगा, लेकिन बिटवीन ऑफ दैट डे, ये 3 दिन का जो प्रोग्राम है, 3 दिन में हर जगह पे मैं प्रोस्पेक्टिंग की बात करता हूँ। आधा दिन तो मेरा प्रोस्पेक्टिंग, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग ऐसा सब्जेक्ट क्या रहता है कैटेगरी वाइज। डॉक्टर को मिलना है तो कैसे मिलोगे, एडवोकेट को मिलना है तो कैसे मिलोगे, जो इंजीनियर है उससे बात करनी है, बिल्डर से मिलना है तो क्या मिलोगे, कौन सा सब्जेक्ट बताना है। हर एक प्रोस्पेक्ट का सेगमेंट अलग है। आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आप उसको ये नहीं लेके जा सकते ना, एंडोमेंट मनी बैक का पॉलिसी। उसको लेना है तो उमंग के ऊपर बात करनी है, उसको लेना है तो उत्सव के ऊपर बात करनी है, उसको लेना है तो इंडेक्स प्लस देना है। बिल्डर के पास जाओगे तो आप रेगुलर प्रीमियम का पॉलिसी नहीं समझा सकते, उसको सिंगल प्रीमियम समझाना पड़ता है। तो सेगमेंट है। वाला वाला के पास जाओगे, जो सिस्टम डेली वाला वेजेस है, उसको आप बड़ा प्रीमियम 1 लाख 2 लाख का प्रीमियम नहीं समझा सकते, उसको डेली सिस्टम से। तो उसके तरीके अलग है मेरे। तो वो प्रोस्पेक्टिंग सेशन मेरा थोड़ा अलग रहता है। वो प्रेजेंटेशन बिंदास बोल करके एक प्रोग्राम रहता है, उसके अंदर मैं लेता हूँ। एनी अदर कोई क्वेश्चंस? सो आपने सबने रजिस्टर किया? यस, एवरीवन रजिस्टर फॉर दिस। स्क्रीन ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इस नंबर पे जीपे फोन पे पेटीएम कर दीजिए। बाकी इच्छा आपकी, मैं फोर्स तो कर ही नहीं रहा आपको। 113 लोग है, 113 में से 10 लोग आएंगे। 200 लोग बैठे थे, 200 में से 10 लोगों का पेमेंट आ गया। सोच के देखिए, 200 में से 10 है, मतलब 5% रेशो है। कितना रेशो है? 5%। तो इसके लिए कहता हूँ 100 में 100 को बात करोगे तो 5 मिलेंगे।
5 सुनेंगे। अभी 200 में से कितने हैं? 10 रजिस्ट्रेशन, मतलब 5% रेशो। अभी 200 के 200 ने बुकिंग कर दिया तो मैं बोल देता 100% रेशो, आप बिंदास होकर उतरो। नहीं है, मेरे साथ वही है, वो आपके साथ है। गलत बात नहीं है। मैं जो जो चीज सिखाता हूँ पेड क्लियरिटी वाली चीज सिखाता हूँ। तो डोंट वरी, अपना काम ओपनली बाबा। ओके, एनीवन एनी क्वेश्चंस? मेरा नंबर सिंपल है, 9913724663 8239726160। ये दो नंबर मेरे हैं। ये विजय कुमार के नंबर है, इस पे किसी पे भी व्हाट्सएप भेज देना पेमेंट का स्क्रीनशॉट। ये दोनों दोनों नंबर मेरे हैं। आप अगर पंढरपुर रहते हो, कोल्हापुर रहते हो, पुणे रहते हो, आप वहां पे आने की कोशिश कीजिएगा फिजिकल में। देखो एक बात बताऊं, आज एक एजेंट ने बोला विजय भाई मेरे को टाइम नहीं जम पाएगा आने के लिए। बोला एक काम कर, तेरा 2 दिन का सैलरी कितना है? मैंने सिंपल बताया सैलरी कितना है। बोला सर ऐसा बात नहीं है, 3 दिन का सैलरी बोले मेरा कम से कम 5,000 के आसपास जाएगा। बोला एक काम कर, मैं 5,000 रुपये तेरे को देता हूँ अभी, मेरे को 3 दिन चाहिए तेरा। बोला सर उधर आपका खर्चा होने वाला है ना, मेरे को पैसा दे रहे, तू आ जा, मैं तेरा 3 दिन में 5,000 का है ना 25,000 रुपये करा के देता हूँ। अगर 25,000 बन गया तो वो पूरा 25,000 मेरे को देने का, नहीं तो ये 5,000 मेरी तरफ से लेके जाना और पूरा 2 दिन मीटिंग फ्री में होगा। ऐसा करके मैंने उसको कमिटमेंट किया। वो एजेंट का मेरे को 6 बजे मैसेज आ गया, सर मैंने छुट्टी ले लिया, आप मेरे को 5,000 देंगे ना? बोला हाँ दूंगा, लेकिन वो 3 दिन में उसको 25,000 कमा के दूंगा। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि मेरा फिजिकल सेशन थोड़ा अलग रहे। ऑनलाइन में अगर आपको इतना मोटिवेट बात कर सकता हूँ, फिजिकल थोड़ा अलग है। मैं ओपनली चैलेंज करके बात करता हूँ और यही चीज मैं आपको सिखाता हूँ कि आपको बात करनी है। आने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं सिंपल बोल रहा हूँ, एक बार करके देखो मेरे साथ फिजिकल सेशन। सतीश ने मेरा फिजिकल सेशन निम कथाना में ऐड किया था। सतीश ने, बालाजी सर जो भी हैदराबाद के एजेंट है वो मेरा हैदराबाद में प्रोग्राम अटेंड किए। कोल्हापुर के बहुत सारे एजेंट ने मेरा कोल्हापुर के सेशन अटेंड किया, लेकिन उनको मैं परफेक्टली उस लेवल पे। अभी कोल्हापुर का सेशन 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख को है। यस सर, गाड़िया हाँ साहब। सर, कोल्हापुर। कोल्हापुर 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख होटल रेडियंट में है। डिटेल्स कब मिलेंगे? डिटेल्स व्हाट्सएप पे दिखाऊंगी। मुझे हाई कर दीजिए कि कोल्हापुर का डिटेल चाहिए, मैं आपको भेजता हूँ। हाँ ठीक है। ओके चलो, व्हाट्सएप पे हाई कीजिए सर, मैं कोल्हापुर का डिटेल आपको डालता हूँ। कोल्हापुर का डिटेल चाहिए आपको, पंढरपुर का डिटेल चाहिए आपको, पूना का डिटेल चाहिए, दो तीनों जगह का डिटेल डाल देता हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए एवरीवन, जो जो नजदीक है आने के लिए। और मैं भी पॉसिबिलिटी में पूना का हिंदी का प्लानिंग है, अगर आपको पूना का हिंदी वाला ज्वाइन करना है आउट ऑफ दैट महाराष्ट्र, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी फीस अलग है, सबकी जगह की अलग अलग फीस है भाई, आपको परवड़ने वाला जैसा है, खर्चे वाला चीज नहीं। 199 में आपको 2 घंटे का ट्रेनिंग एमडीआईटी का स्पेशल सिखा रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। सो कुछ अगर गलती हो ही रहेगी तो वापस कर दीजिए। डांटना मेरी आदत है, बोलना मेरी आदत है, आपको समझाना, आपका बिजनेस बढ़ाना, आपको मोटिवेट करना मेरा चैलेंज है। तो एक भाई, एक दोस्त, एक आपका कोई हमदर्द समझ के मेरी बातें थोड़ी सी दिल पे लेना और काम पे उतर जाना। कभी भी कोई दिक्कत आती है, कस्टमर के साथ बैठे तो मेरे को एक व्हाट्सएप भेजना, सर कस्टमर के साथ बैठा हूँ, काम करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो एक बार बात कर सकते हो। तो मैं अगर फ्री रहूंगा, मीटिंग में नहीं रहूंगा तो बात करूंगा, नहीं तो मैं आपको व्हाट्सएप पे चैटिंग करके बता देता हूँ। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। सो वी आर मीट इन नेक्स्ट सैटरडे प्रोग्राम। मे बी फ्राइडे को पॉसिबल है या आई डोंट नो, मे बी फ्राइडे को मैं एक कंसेप्ट लेने वाला हूँ। बहुत सारे लोग आपको रक्षाबंधन का त्योहार, मैं हमेशा कहता हूँ हर एजेंट का रोज दिवाली होना चाहिए, हर रोज दिवाली होना चाहिए अपना। ये त्योहार पे आने के बाद मार्केटिंग नहीं अपना, मेरा तरीका अलग है बाबा। रोज मार्केटिंग होगी अपनी, रोज दिवाली होगी अपने घर पे, मैं वो चीज सिखाता हूँ। कभी कभी त्योहार आता है, कभी कभी धंधे के लिए उतरना, अपना वो काम नहीं, अपना काम रोज दिवाली। ओके, सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। सो कोई क्वेश्चंस रहेंगे सो प्लीज कनेक्ट विथ मी। और जो जो लोग पंढरपुर, कोल्हापुर और पूना, अभी भी रिपीटली बता रहा हूँ, नियर अबाउट हो, मुझे व्हाट्सएप पे हाई कीजिए, मैं आपको डिटेल भेजता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, वी क्लोज द प्रोग्राम।
थैंक यू।